एपिसोड 306। एक जोरदार हुआ और लिंगजियो की आभा 10 गुना बढ़ गई और उसकी साधना भी यिन यान क्षेत्र में नरक के 10 स्तरों के प्रारंभिक चरण से नरक के 10 स्तरों के मध्य चरण तक पहुंच गई है। हालांकि यह केवल एक छोटी सी सफलता थी, लेकिन ये लिंगजियाओ के लिए एक बहुत बड़ा सुधार था। शुद्ध लड़ाकू क्षमता के मामले में वह अब चेन कैंगलान से कमतर नहीं है। ये लड़ाई अंततः खत्म हो सकती है। आपने अभी अभी मुझे अपने स्वर्गीय थंडर क्लोन को बढ़ावा देने के लिए धन्यवाद दिया है। मैं भी आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। यदि आपके स्वर्गीय थंडर क्लोन का प्रचार प्रसार न होता और इतने सारे क्लोन जारी न होते, तो शायद मैं साधना में आगे नहीं बढ़ पाता। लिंगजियाओ के शब्दों में उपहास की प्रबल भावना थी। इस समय चेन कैंगलान के सामने अब कोई लाभ नहीं था। उसे किसी बात का डर नहीं रहेगा। चलो, चालाकी बंद करो, मैं तुम्हें अपनी ताकत से सीधे और सीधे तरीके से कुचल दूंगा। यदि आप हार भी गए तो भी आपको यकीन नहीं होगा। लिंगजियो ने उपहास किया और उसके हाथों में नर और मादा 8 अमर तलवारें भय से चमकने लगीं। वह अपनी सबसे शक्तिशाली तलवार कौशल का उपयोग करने वाला था। सिर्फ तुम अभी अभी नरक के 10वें स्तर के मध्य चरण को तोड़कर आए हो और तुम मुझे मारना चाहते हो। ये सिर्फ एक दिवा स्वप्न है। ऐसी और भी डरावनी चीजें हैं जो आपने अभी तक नहीं देखी होंगी। ब्लैक थंडर आदेश का पालन करता है और थंडर दानव रूपांतरित हो जाता है। काला जाल राजा जिक्सियन चेन कैंगलान के शरीर में एकीकृत किया गया था। उस क्षण चेन कैंगलान का शरीर पूरी तरह से तात्विक हो गया और उसका पूरा व्यक्तित्व एक राक्षसी सिर में बदल गया, जो पूरी तरह से गड़गड़ाहट और बिजली से बना था। आकार बड़ा हो जाता है और आभा अधिक शक्तिशाली हो जाती है। उनके पास मौजूद कई अधीनस्थ लोग बिखरी हुई काली बिजली की चपेट में आ गए, क्योंकि वे भागने में असमर्थ थे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। तुम्हें लगता है कि साधना में अपनी सफलता के कारण तुम मुझे हरा सकते हो, लेकिन ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। मैंने तुम्हारी ताकत पहचान ली है। अब मैं तुम्हें पश्चिम की ओर वापस भेजने के लिए सबसे शक्तिशाली प्रहार करूंगा। राजा जिक्सियन चेन कैंगलान एक वज्र दानव में बदल गया। हालांकि उसकी युद्ध शक्ति अभी भी एक मजबूत आदमी की तुलना में नहीं थी जो यिन यांग दायरे में नरक के 11वें स्तर में बदल गया था। वह निश्चित रूप से नरक के 10वें स्तर के शिखर पर एक साधारण योद्धा की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली था। सच? तो फिर कोशिश करके देखो। थंडर डेमन चेन कैंगलान का सामना करते हुए लिंगजियो को थोड़ा सा भी डर नहीं था, बल्कि वह उत्साह से भरा हुआ था। साधना में अभी अभी सफलता प्राप्त करने के बाद वह वास्तव में एक ऐसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी को अपनी कसौटी बनाना चाहता था। उसके पीछे अंधकार में ब्रह्मांड उतर आया। तानाशाह मार्शल आत्मा आ गया है। यह उसकी मार्शल आत्मा है और यह जुबान क्षेत्र में सबसे मजबूत मार्शल आत्मा है। शक्तिशाली राजा जिक्सियन का सामना करते हुए उसने अब पीछे हटने की योजना नहीं बनाई। युद्ध भावना, ये केवल आप में ही नहीं है, यह मुझ में भी है। जैसे ही लिंगजियो ने अपनी तानाशाह मार्शल आत्मा को मुक्त किया, उसके हाथों में 8 अमर तलवार की शक्ति अधिक शक्तिशाली हो गई। उस समय थंडर डेमन चेन कैंगलान को वास्तव में अपने दिल में डर की भावना महसूस हुई। ये बात उसके लिए असहनीय थी। वह केवल दहाड़ सकता था और मार सकता था। थंडर डेमन दिव्य दंड, ब्लैक थंडर 9 गुना तलवार। भयानक काली गड़गड़ाहट वाली दानव तलवार ने लगातार 9 तलवार रोशनी जारी की, जो एक काली गड़गड़ाहट दिव्य सजा की तरह गिर रही थी, और फिर लिंगजियो की ओर विस्फोट हो गया। इसमें कोई चालाकी या चाल नहीं है, ये वास्तव में ताकत की अंतिम टक्कर है। ये सचमुच दुखद है कि आप ताकत में अंतर नहीं देख सकते, लेकिन मैं मानता हूं कि आप बहुत शक्तिशाली हैं। यह अफसोस की बात है कि तुम मेरे दुश्मन बन गए हो, लिंगजियाओ। अगर तुम मेरे भाई को मारोगे तो तुम्हें मरना ही होगा। छाया मार्शल आर्ट, अमर स्तर एक स्वर्गीय मार्शल आर्ट, छाया तलवार दानव। गर्मी पर काबू पाओ। कई बार दुश्मनों को मारने के लिए इस चाल का उपयोग करने के बाद लिंगजियो की चाल की तीव्रता भी बढ़ गई। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, शक्ति स्वाभाविक रूप से अधिक शक्तिशाली हो जाती है। तानाशाह मार्शल स्पिरिट के साथ मिलकर ये छाया तलवार दानव इतना शक्तिशाली है कि यह स्वर्ग को भी चुनौती दे सकता है। विशाल और अंधेरे ब्रह्मांड में एक लंबी काली तलवार फैली हुई थी और फिर एक राक्षसी सिर शून्य से बाहर निकला, लिंगजियो की तलवार की रोशनी में विलीन हो गया और थंडर डेमन चेन कैंगलान की ओर बढ़ गया। लिंगजियो के लिए इस चाल को छिपाना बेकार था, क्योंकि यह उस समय लिंगजियो की सबसे शक्तिशाली चाल थी। ये तथाकथित तुरुप का पत्ता है। चूंकि यह एक तुरुप का पत्ता है, इसलिए इसका प्रयोग सबसे महत्वपूर्ण क्षण में किया जाना चाहिए, ताकि दुश्मन इससे बच न सके।
ये देखा जा सकता था कि चेन कैंगलान बहुत आश्चर्यचकित थे। उस समय उसे स्वर्ग और पृथ्वी के बीच लिंगजियो की तलवार की छाया दिखाई दी। भयानक राक्षस विशाल शून्य में दहाड़ रहा था। वहां खड़े लोगों ने देखा कि एक विशाल अलौकिक काली छाया चेन कैंगलान पर इतनी भयानक शक्ति के साथ आक्रमण कर रही थी कि वे सांस नहीं ले पा रहे थे। चेन कैंगलान ने सोचा कि वह इस कदम का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकता। वह भागना चाहता था, लेकिन इस भयानक आघात का सामना करते हुए उसे भागने का भी मौका नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया लिंगजियो की तलवार की ऊर्जा से भरी हुई है और वह पूरी तरह से घिरा हुआ है। एकमात्र चीज जो की जा सकती है वह है अंत तक जारी रखना। रुको लिंगजियो, क्या तुम अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बारे में नहीं सोचते? अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत की तो वे मर जाएंगे। महत्वपूर्ण क्षण पर चेन कैंगलान ने दहाड़ते हुए कहा। यह उसका आखिरी तुरुप का पत्ता था। चून की ताकत के मामले में लिंगजियो के साथ तुलना करने का कोई तरीका नहीं है, तो लिंगजियो को धमकाने के लिए बंधकों का उपयोग करें और लिंगजियो को चूहे का हथियार फेंकने दें। उनका मानना था कि लिंगजियो के इस कदम से आंतरिक ऊर्जा का क्षय होना बहुत भयानक था। यदि प्रयास असफल रहा तो लाभ उसके पक्ष में चला जाएगा। बेवकूफ, क्या तुम उनके बारे में बात कर रहे हो? जब लिंगजियो हमला कर रहा था तो उसने टॉवर के नीचे खुली जगह पर देखा। राजा जिक्सियन चेन कैंगलान ने चौंककर पीछे देखा तो पाया कि वे सभी लोग जिन्हें उसने कैद किया था वहीं खड़े थे। लेकिन जो लोग उसके थे वे सब मारे जा चुके थे और उनके शव जमीन पर फेंक दिए गए थे। उनकी आंखों में भय और अफसोस था। नहीं, यह असंभव है। तुमने ये कैसे किया? चेन कैंगलान सोचता था कि वह बहुत चतुर है, लेकिन लिंगजियो के साथ टकराव में वह बार बार हार गया। और आज का दिन सबसे बुरा था। इस हार से सीधे उसकी जान चली गई। क्या आप भ्रमित हैं? एक बात याद रखें, जब आप अंडरवर्ल्ड में जाएं तो कभी किसी को कम ना आंकें। आपके दुश्मन मूर्ख नहीं हैं। क्या तुम जानते हो कि चेन कैंगक्सियोंग ने तुम्हें कभी क्यों नहीं मारा? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तुम वास्तव में उससे मुकाबला कर सकते हो। ऐसा सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे अन्य लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आप जैसे प्रतिद्वंद्वी की जरूरत है। आप मुझसे पूछना चाहते हैं कि मुझे कैसे पता? बेशक उन्होंने मुझे बताया। बेशक लिंगजियो बकवास कर रहा था। वह बस यही चाहता था कि चेन कैंगलान अंतहीन पछतावे में मर जाए। इससे उसकी नफरत दूर हो जाएगी। हालांकि उनके द्वारा की गई अटकलबाजी ने भीड़ में एक अत्यंत साधारण दिखने वाले योद्धा को चौंका दिया, क्योंकि वह 14वें राजकुमार द्वारा 8 अमर काउंटी शहर में भेजा गया जासूस था और वह 14वें राजकुमार के सबसे भरोसेमंद अधीनस्थों में से एक भी था। 14वें राजकुमार ने एक बार ऐसी ही बात कही थी। बेशक वह ये जानता था 14वें राजकुमार चेन कैंगक्सियोंग की नज़र में दूसरे राजकुमार चेन कैंगलान का उल्लेख करने लायक भी नहीं था। कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो, पूर्ण शक्ति के सामने वह सब बेकार है। इसके अलावा चेन कैंगजियोन मूर्ख नहीं है। दर्द में मरो। लिंगजियो की तलवार ने अंततः चेन कैंगलान के वज्र दानव अवतार को छू लिया। उस समय यू फेंगहुआ से लड़ रही तू शानमिना चिंतित थी। वह लिंग जियाओ को चेन कैंगलान को मारने से रोकने के लिए पागलों की तरह दौड़ी। हालांकि यू फेंगहुआ के होते हुए वह कैसे सफल हो सकती थी? उसका शरीर तुरंत जम गया और फिर उसे यू फेंगहुआ ने जमीन पर रख दिया। लिंगजियो ने कहा कि जितना संभव हो सके तुशान माइनर को चोट न पहुंचाएं, और यू फेंगहुआ ने ऐसा ही किया। आखिरकार यह एक गरीब महिला है। देरी के इस क्षण में लिंगजियो की तलवार ऊर्जा ने पहले ही चेन कैंगलान के वज्र दानव अवतार को नष्ट कर दिया था। उस समय प्रतिष्ठित जिक्सियन राजा चेन कैंगलान का पूरा शरीर तलवार की ऊर्जा से छेदे गए भयानक घावों से ढका हुआ था। पूरे फर्श पर खून फैल गया था और सभी आंतरिक अंग नष्ट हो गए थे। यदि ये तथ्य न होता कि वह yin यान क्षेत्र में नरक के 10 स्तरों के शिखर पर एक योद्धा था, तो अब तक उसकी मृत्यु हो चुकी होती। 8 अमर तलवार वापस लेने के बाद लिंगजियो ने चेन कैंगलान को उदासीनता से देखा। वह ये स्वीकार करना चाहता है कि यह आदमी वास्तव में एक नायक है, लेकिन उसने यू फेंगहुआ के कारण एक मूर्खतापूर्ण काम किया, और यही मूर्खतापूर्ण बात उसकी हत्या का कारण बन गई। इस समय चेन कैंगलान की आंखें अफसोस, अविश्वास, चिढ़, निराशा आदि जैसी जटिल भावनाओं से भरी हुई थीं। अपने जीवन के अंतिम क्षण में उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी मूर्खतापूर्ण बात की थी। मैं लिंगजियो कभी भी किसी को बेतरतीब ढंग से नहीं उकसाऊंगा, लेकिन बेहतर होगा कि दूसरे मुझे उकसाएं नहीं। मैं बहुत क्रूर व्यक्ति हूँ। अगर कोई मुझे मारना चाहेगा तो मैं न केवल उसे सफल नहीं होने दूंगा, बल्कि उसे मरने भी दूंगा।
क्या आपको लगता है कि मैं नहीं जानता कि अतीत में मुझ पर हमला करने वाली अंधेरी आत्मा आपके द्वारा ही आयोजित की गई थी? क्या आपको लगता है कि मुझे उन 6 हारने वालों की मुझे मारने की योजना के बारे में पता नहीं है? क्या आपको लगता है कि यह आपका आदेश भी था? मैं ऐसा इसलिए नहीं कहता क्योंकि मैं अभी आपके जितना अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मुझे ये सहना पड़ता है। ये बदला अचूक नहीं है, लेकिन अभी समय नहीं आया है, और अब समय आ गया है। लिंग जियो की बातें सुनकर जिक्सियन राजा चेन कैंगलान को अचानक समझ आ गया। बाहरी लोग सोचते हैं कि लिंग जियो एक घमंडी, दबंग और अभिमानी मूर्ख है, लेकिन वास्तव में इस व्यक्ति का मन इतना शांत है कि यह डरावना है। वह कुछ बातें जानता था लेकिन कभी इसका जिक्र नहीं करता था, यहाँ तक कि अपने करीबी रिश्तेदारों से भी नहीं। जब तक उसमें बदला लेने की शक्ति बची, उसने अपने शत्रु को वज्र से मार डाला। कितना भयानक आदमी है! इस तरह का व्यक्ति तब घमंडी होता है जब उसे घमंडी होना चाहिए, और जब उसे धैर्य रखना चाहिए तब वह सहनशील होता है। वास्तव में उससे निपटना सबसे मुश्किल है। मैं हार मानने को तैयार नहीं हूँ। चेन कैंगलान हार मानने को तैयार नहीं था। वह लिंग जियो के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार कर सकता था, लेकिन उसने लिंग जियो के साथ व्यवहार करना चुना। एक गलत कदम, एक के बाद एक गलत कदम, और अंततः वह इस छोटे से 8 अमर काउंटी में मुसीबत में पड़ गया। वह वास्तव में ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। महारानी, इस समय तूशान मिना ने अचानक एक राक्षस लोमड़ी के रूप में अपना असली रूप प्रकट किया, उस बर्फ से मुक्त हो गई जिसने उसे फंसा रखा था, और खुद को चेन कैंगलान पर फेंक दिया। उसने चेन कैंगलान को अपनी बाहों में पकड़ लिया, फिर लिंग जियो को नाराजगी से देखा, पलटी और भाग गई। पीछा करना चाहते हो? यू फांगहुआ ने पूछा। कोई जरूरत नहीं। जिन शत्रुओं को मैंने पराजित किया है वे मुझे फिर कभी नहीं हरा सकते, चाहे वे कोई भी साधन अपनाएं। इसके अलावा चेन कैंगलान का पुनर्जीवित होना असंभव है। जहां तक तुशान मायने की बात है, तो आपके लिए फंगहुआ को मारना मुश्किल लगता है। लिंग जियो ने अपने हाथ हल्के से हिलाए और कहा, ये सच है, किंग क्यू तुशान कबीले के सभी लोमड़ी राक्षसों के पास भागने में विशेष कौशल है। यू फिगुआ ईमानदार थी, उसने सिर हिलाया और कहा, हालांकि मैं उसे हरा सकती हूँ, लेकिन उसे मारना आसान नहीं है। वे दोनों इस विषय पर सहजता से चर्चा करने के लिए यहाँ आए हैं। हालांकि जो लोग ये लड़ाई देख रहे थे वे उतने शांत नहीं थे। लिंग जियो ने वास्तव में जिक्सियन राजा चेन कैंगलान को मार डाला, और उसके बगल में बैठी महिला शक्तिशाली लोमड़ी दानव को आसानी से दबा सकती है। इस व्यक्ति को बाहर क्या सामना करना पड़ा, उसे क्या मिला और वह इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? लिंग जियाओ को उनके सदमे की परवाह नहीं थी। यद्यपि राजा जिक्सियन चेन कैंगलान का शरीर छीन लिया गया था, लिंग जियो ने उसकी भंडारण अंगूठी निकाल ली। महामहिम की संग्रहण अंगूठी वास्तव में आश्चर्यजनक है। इसकी क्षमता न केवल लिंग जियाओ के पहले नष्ट हो चुके भंडारण रिंग से अधिक थी, बल्कि यह मजबूती में भी अधिक मजबूत थी। बेशक इससे भी महत्वपूर्ण बात कि अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। ब्लैक थंडर डेमोनिक तलवार के अलावा, जो एक दिव्य आध्यात्मिक हथियार है, एक तियानलेई क्लोन प्रशिक्षण गुप्त पुस्तक भी है, और 1,00,000 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर, और 10,000 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर। जब किसी की साधना नरक के 10 स्तरों तक पहुंच जाती है, तो एक छोटे से क्षेत्र में प्रत्येक सफलता के लिए कम से कम 10,000 मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों की आवश्यकता होगी। यह अभी भी एक साधारण योद्धा है। लिंग जियाओ की जगह लेने पर प्रत्यक्ष खपत 50,000 होगी। इससे पहले कि वह आगे बढ़ सके, उसने अपने शरीर पर लगे मध्यम श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को पहले ही खा लिया था, जब तक कि उसके पास केवल 1,00,000 ही बचे, जो 2 बार आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त थे। लेकिन इस बार 1,00,000 के साथ ये कुछ और समय तक चल सकता है। लिंग जियाओ को ये चीजें मिलने के बाद खुशी नहीं हुई। अब उसे सबसे ज्यादा चिंता लिंग यान की थी। उसे कोई परेशानी न हो, इसके लिए उसके अच्छे भाई ने आत्मविनाश का विकल्प चुना तथा केवल एक सोने का अंडा ही छोड़ा। उन्होंने बाहरी मामलों को लिन रुक्सियन और यू शांग पर छोड़ दिया। वह गुप्त रूप से बनाए गए भूमिगत महल में आया और सुनहरे अंडे की स्थिति का अध्ययन करने लगा। यू फेगुआ हमेशा उनके साथ रही है। लिंग जियाओ बहुत आभारी था कि उसकी प्यारी महिला अभी भी उसके साथ थी जब वह दुखी था। यह एहसास वाकई अच्छा था। लिंग यान का भौतिक शरीर नष्ट हो गया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसने कौन सी विशेष मार्शल आर्ट का अभ्यास किया था, और वह अपनी आत्मा को इस सुनहरे अंडे में सील करने में सक्षम था। मास्टर, क्या आपको लगता है कि मैं उसके भौतिक शरीर का पुनर्निर्माण कर सकता हूँ? लिंग जियो ने सीधे यू फांगहुआ के सामने युआन जून को बुलाया। यू फिगुआ से बचने का उसका कोई इरादा नहीं था,
क्योंकि वह उसकी प्रिय महिला थी और छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके सहज व्यवहार ने यू फेगुआ को बहुत प्रभावित किया। लिंग जियो उस पर इतना भरोसा करता है, जिससे पता चलता है कि वह उसके साथ ईमानदारी से पेश आता है। वह कैसे न हिल सकती थी। बेशक जब वह स्थानांतरित हो रही थी तो उसे बहुत सदमा भी लगा था। लिंग जियो के बारे में रहस्य वास्तव में एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, जिससे ये चक्करदार हो रहा है। यद्यपि यह युआन जुन केवल आत्मा के रूप में है, लेकिन यह निश्चित है कि वह अतीत में निश्चित रूप से एक अद्वितीय शक्ति थी। बेशक आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको एक मेल खाते भौतिक शरीर की आवश्यकता है। ये साधारण नहीं हो सकता, अन्यथा यह उसकी भविष्य की साधना को प्रभावित करेगा। युआन जुन ने याद दिलाया, मैं ये जानता हूँ, वास्तव में जब मैं यहाँ आया था तब भी मैंने इसके बारे में सोचा था। मेरे अवतार के बारे में आप क्या सोचते हैं, गुरुजी? लिंग जियाओ ने पूछा। क्या तुम गंभीर हो? हालांकि तुम्हारे बाह्य अवतार में निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसे संक्षिप्त करने में तुम्हें बहुत प्रयास करना पड़ा। क्या तुम सचमुच इसे इतनी आसानी से त्याग दोगे? युआन जुन ने पूछा। कुछ हिस्सा है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। बाहरी अवतार को फिर से परिष्कृत किया जा सकता है, लेकिन अच्छे भाई मिलना मुश्किल है। मेरे लिए लिंग ज्ञान मेरे बाहरी अवतार से अधिक महत्वपूर्ण है। आखिरकार बाहरी अवतार सिर्फ एक विचारहीन कठपुतली है। अपने अच्छे भाई की तुलना में लिंग जियो स्वाभाविक रूप से बाद वाले को चुनता है। इस मामले में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप जो चाहे कर सकते हैं। अगर आपको मदद की जरूरत हो तो मुझे बताएं, मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। युआन जुन बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि उसने उस व्यक्ति के बारे में गलत नहीं सोचा था। यदि लिंग जियाओ अपने भाई के लिए अपना भौतिक शरीर त्याग सकता है, तो वह निश्चित रूप से उसके भौतिक शरीर को पुनः आकार देने में उसकी मदद कर सकता है। वह उस दिन के आने का इंतजार करने लगा जब लिंग जियो लिंग यान के शरीर को नया आकार देने वाला था। अचानक बाहर से भयानक शत्रुता आने लगी। लिंग जियाओ ने अपनी ताइची आंखें खोली और चारों ओर देखा। कुछ ही दूरी पर बोयेचेन उड़ते हुए बाजों की सेना के साथ पूरी गति से आ रहा था। ये पूरी तरह से जानलेवा है। विचलित मत हो, मैं उनसे निपटने में आपकी मदद करूंगा। यू फांगहुआ खड़ा हुआ और बाहर चला गया। सावधान, दोनों के बीच बातचीत सरल फिर भी गर्मजोशी से भरी थी। यू फेगुआ के चले जाने के बाद लिंग जियो ने लिंग यान के शरीर के पुनर्निर्माण के लिए समय का सदुपयोग करना शुरू कर दिया। उनके अवतार के साथ ये प्रक्रिया बहुत सरल हो जाती है। लिंग जियाओ को केवल एक ही काम करना था, ध्यान केंद्रित करना। लगभग आधा घंटा बीत गया। सुनहरे अंडे को लिंग जियो के बाहरी अवतार के साथ पूरी तरह से एकीकृत किया गया है और बाह्य अवतार भी बदल गया। वह सुनहरे कौवे के आकार में बदल गया, जिसके पूरे शरीर पर सुनहरे पंख थे, जिससे वह मन प्रकाश वाले भूमिगत महल में विशेष रूप से आकर्षक लग रहा था। इतना ही नहीं, मानो किसी कोकून से बाहर निकलकर पुनर्जन्म ले रहा हो। लिंगयान की साधना एक ही झटके में यिन और यांग क्षेत्र में नरक के 10 स्तरों के शिखर तक पहुंच गई, यहाँ तक कि लिंग जियो से भी अधिक। क्या हो रहा है? क्या तुम कहीं असफल हो गए हो? तुम वापस मानव रूप में क्यों नहीं आ सकते? लिंग जियो थोड़ा चिंतित था। अपने शरीर को फिर से आकार देने की प्रक्रिया के दौरान वह वास्तव में चाहता था कि लिंगयान अपनी मूल उपस्थिति को बहाल करे। किसने सोचा था कि यह सुनहरे कौवे जैसा दिखेगा? यह आपकी गलती नहीं है, बॉस। यह मैं ही हूँ जिसने उस अजीब मार्शल आर्ट का अभ्यास किया है। मुझे डर है कि जब तक ये पुनर्जन्म समाप्त नहीं हो जाता, मैं अपने मानव रूप में वापस नहीं आ पाऊंगा। लिंगयान ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं जीवित रहकर बहुत संतुष्ट हूँ। लेकिन लिंग जियो अपना सिर हिलाने और आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। उसका अच्छा भाई एक सुनहरे कौवे में बदल गया, जिसकी उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। हालांकि इस सुनहरे कौवे का शरीर मानव रूप से ज्यादा भयानक और शक्तिशाली है। एक बार जब यह यिन यांग क्षेत्र और नरक के 10वें स्तर के चरम स्तर पर पहुंच जाता है, तो इसकी युद्ध शक्ति नरक के 11वें स्तर के शुरुआती साधना स्तर के बराबर हो जाती है। ये बहुत कठिन है, और जिस बात ने लिंग जियो को सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि लिंगयान के पास वास्तव में वे सभी क्षमताएं थीं जो उसके बाहरी अवतार में थीं। गर्मी को खाओ और फिर अपनी ताकत बढ़ाओ। ये केवल अभ्यास करने की तुलना में बहुत तेज है, और 9 पाताल लोक के स्वर्ण कौवे द्वारा उत्सर्जित भयावह प्रकाश अभी भी विद्यमान है। इसे भूल जाओ, ये ठीक है। इस तरह कोई भी नहीं जान पाएगा कि आप लेई डुलिंग परिवार के वंशज हैं। इस पुनर्जन्म के समाप्त होने के बाद
चेन साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और आपको किसी को भी आपके बारे में जानने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहचान। हताशा में लिंग जियो केवल लिंगयान की वर्तमान उपस्थिति को स्वीकार कर सकता था। लेकिन तुम थोड़े बड़े हो, पंख फैले हुए थे और 7 या 8 मीटर लंबे थे। विशाल शरीर हवा में उड़ रहा था जिसने आकाश और सूरज को ढक लिया होगा। यह कोई समस्या नहीं है बॉस। लिंगयान मुस्कुराया और एक विचार के साथ उसका शरीर स्वचालित रूप से सिकुड़ गया और हथेली के आकार के एक छोटे पक्षी में बदल गया। यद्यपि यह अब भी पूरी तरह सुनहरा है, परंतु अब यह उतना आकर्षक नहीं रहा। यह अच्छा है, यह अच्छा है। लिंग जियो को डर था कि लिंगयान बहुत अधिक आकर्षक होगा और दूसरों में संदेह पैदा करेगा, इसलिए वह इसे लापरवाही से छिपा सकता था। लिंगयान, क्यों न हम अब से तुम्हें कोई उपनाम दें? चलो तुम्हें ज़ियाओ जिन कहते हैं। चूंकि तुमने गुमनाम रहने का फैसला किया है, इसलिए तुम्हारा मूल नाम अस्थायी रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। लिंग जियाओ ने कुछ देर सोचा और कहा, बॉस, आप सचमुच मुझे पालतू नहीं समझते हैं ना? लिंगयान कड़वी मुस्कान के साथ बोला, तुम क्या बन गए हो? तुम भी तो मेरे अच्छे भाई हो। अच्छा, अब और कुछ नहीं। तुम्हारा बॉस और मेरी औरत अभी भी बाहर लड़ रहे हैं। मुझे बाहर जाकर स्थिति का पता लगाना होगा। लिंग जियो मुस्कुराया, जियोजिन को भूमिगत महल से बाहर निकाला और सीधे शहर के टॉवर पर चला गया। बाहर लड़ाई शुरू हो गई है। बो येचेन और यू फांगहुआ आसमान में लड़े। फ्लाइंग ईगल आर्मी लगातार शहर के टॉवर पर हमला कर रही थी। सौभाग्य से 8 अमर काउंटी शहर के पास एक बहुत अच्छा रक्षात्मक गठन था। गुप्त कला तोपों ने फ्लाइंग ईगल सेना को करीब आने से रोक दिया, अन्यथा शहर शायद टिक नहीं पाता। आसमान में हो रही लड़ाई को देखकर लिंग जियाओ न केवल थोड़ा भावुक हो गया था। अगर यूयू फंगहुआ न होता तो आज उसके पास अपनी जान बचाने के लिए भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। बो येचेन बुद्धिमान राजा चेन कैंगलान नहीं है। वह पहले से ही एक मजबूत आदमी है जो येनयान क्षेत्र में नरक के 11वें स्तर तक पहुंच गया है, और निश्चित रूप से वह ऐसा प्राणी नहीं है जिसका मुकाबला लिंग जियो कर सके। अगर वह अपनी तानाशाह मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल भी करे तो भी इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। वह ज्यादा से ज्यादा अपनी जान बचाने के लिए भाग सकता है, लेकिन अब नाबो येचेन यू फिगुआ के लिए कुछ भी करने में असमर्थ होंगे। दोनों के बीच की लड़ाई को देखते हुए यूफेगुआ अभी भी इसे आसानी से करने में सक्षम लग रहा था, जबकि नाबो येचेन स्पष्ट रूप से अपनी पूरी ताकत लगा रहा था और अपने जीवन के लिए लड़ रहा था। इस मामले में उसे हाओ येचेन के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसे केवल उन उल्टे बाजों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। मेरे क्षेत्र पर हमला करो, है ना? फिर मैं तुम्हें कभी वापस नहीं आने दूंगा। लिंग जियो, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने 8वें राजकुमार को मारने का साहस किया। क्या तुम नहीं जानते कि यह एक बड़ा अपराध है? लिंग जियो को शहर के टॉवर पर आते देख फेंग सेना के सेंचुरियन ने जोर से फटकार लगाई। 8वें राजकुमार? ओह, आप उस कचरे के बारे में बात कर रहे हैं जिसे चेन कैंगलान ने नष्ट कर दिया है। हाँ, मैंने उसे मार डाला। मैंने न केवल उसे मार डाला बल्कि राजा जिक्सियन चेन कैंगलान को भी मार डाला। तो क्या हुआ? तुम मेरा क्या कर सकते हो? इस तरह की बातें छुप नहीं सकती। उनका मानना है कि 8 अमर काउंटी में अन्य जासूस भी होंगे। चेन कैंगलान को फांसी दिए जाने की खबर जल्द ही लेईदू तक पहुंच जाएगी। दूसरों को अपनी आलोचना करने देने के बजाय उन्हें इसे सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए। वैसे भी उनका शाही परिवार के साथ मनमुटाव चल रहा है और स्थिति इससे ज्यादा खराब नहीं होगी। असंभव। लिंग जियो की बातें सुनने के बाद फैदियाओ सेना के लोगों को उस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। हालांकि वे राजा जिक्सियन के प्रतिस्पर्धी हैं, फिर भी वे राजा जिक्सियन की ताकत को अच्छी तरह से जानते हैं। वह इस चींटी जैसे लिंग जियो द्वारा कैसे मारा जा सकता है? हाँ, मानो या न मानो, ये तुम्हारे ऊपर है। ये स्वामी बकवास करने में बहुत आलसी है। अब जब तुमने मेरे क्षेत्र में कदम रखा है तो 10 सांसों के भीतर तुरंत बाहर निकल जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें बिना दया के मार डालूंगा। हालांकि लिंगयान को बचा लिया गया था, लेकिन वह अब मानव रूप में नहीं था, इसलिए लिंग जियो वास्तव में थोड़ा दुखी था। हुआ यूं कि ये लोग दुर्भाग्य की तलाश में थे, इसलिए उसने अपना गुस्सा इन लोगों पर उतार दिया। क्या ये पूरी दुनिया में शाही भूमि नहीं है? पूरा चेन साम्राज्य शाही परिवार का है। तुम खुद को क्या समझते हो? तुम ये कहने की हिम्मत कैसे कर सकते हो कि 8 अमर काउंटी तुम्हारी है? फ्लाइंग ईगल आर्मी के सेंचुरियन ने गुस्से से फटकार लगाई।
ये शतपति स्पष्ट रूप से उन शतपतियों से अधिक शक्तिशाली है जिनका उसने पहले घाटी में सामना किया था, तथा उसका साधना स्तर ये न्यान क्षेत्र और नरक के 10 स्तरों के प्रथम चरण के अंतिम चरण में होना चाहिए। साधना स्तर 8वें राजकुमार के बराबर है, जो राजा ज़िक्सियन चेन कैंगलान के बाद दूसरे स्थान पर है। बेशक वह उम्र में बहुत बड़े हैं। हाँ, मैं केवल इतना जानता हूँ कि मैं, लिंग जियो, जिस स्थान पर हूँ वहाँ कोई और शामिल नहीं हो सकता। लिंग जियाओ मुस्कुराया। इस समय नाबो येचेन लड़ते लड़ते और अधिक भयभीत हो रहा था। दूसरों को विश्वास नहीं हुआ कि लिंग जियो ने राजा ज़िक्सियन को मार डाला, लेकिन उसने इस पर विश्वास किया क्योंकि लिंग जियो को इस समय झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इस समय वह सचमुच सदमे में था। मुझे याद है कि जब लिंग जियो गुप्त क्षेत्र अकादमी में गया था तो उसने इस व्यक्ति को देखने की भी जहमत नहीं उठाई थी, जिसकी साधना केवल यिनयान क्षेत्र के 8वें स्तर तक ही पहुंची थी। इस वजह से जब उसने लिन रुक्सियन और यू शान को पकड़ने के लिए लोगों को भेजा तो उसने कभी नहीं सोचा था कि लिंग जियो बदला लेने की हिम्मत करेगा। अप्रत्याशित रूप से हुआंगजी गुप्त क्षेत्र से बाहर आने के बाद इस बच्चे ने कई बड़े काम किए जिससे पूरा चेन साम्राज्य हैरान रह गया। राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय जो करने में असफल रहा, वह लिंग जियाओ ने कर दिखाया। राक्षसी ड्रैगन संप्रदाय हमेशा से चेंग बुओ को गंभीर झटका देना चाहता था, लेकिन कुछ लोग गड़गड़ाहट में छिपे हुए थे और बाहर आने से इनकार कर रहे थे। वे कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन लिंग जियाओ ने उन्हें ऐसा करने में मदद की। लिंग जियाओ ने वही किया जो दानव ड्रैगन पंथ करना चाहता था लेकिन नहीं कर सका। उसने पहले बॉय लियूली को मारा, फिर बूफोंग और बॉय चेन के छोटे भाई को मार डाला। बक्सियन काउंटी शहर लौटते समय उसने 8वें राजकुमार की हत्या कर दी। आखिरकार यह 8वां राजकुमार कोई बहुत महत्वपूर्ण राजकुमार नहीं था, लेकिन बक्सियन काउंटी शहर में पहुंचने के बाद लिंग जियो ने बुद्धिमान राजा चेन कैंगलान को मार डाला, जिसने निस्संदेह पूरे दरबार को चौंका दिया। ये बहुत चौंकाने वाला था। हालांकि इस मामले की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन बक्सियन काउंटी सिटी में लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए इसके झूठे होने की संभावना नहीं है। जल्द ही यह खबर लाइडू तक फैल जाएगी। मुझे डर है कि तब तक थंडर सम्राट स्वयं को एकांत से बाहर आने के लिए मजबूर कर देगा। बॉय चेन वास्तव में अब लिंग जियो को पकड़ना चाहता है और थंडर सम्राट से श्रेय और इनाम मांगना चाहता है। उनका बॉय परिवार अब 8 प्रमुख परिवारों में अंतिम स्थान पर है। परिवार को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए वह वास्तव में अधिक योगदान देना चाहता है ताकि उसे शाही परिवार से अधिक पुरस्कार मिल सके। बॉय परिवार का दर्जा भी ऊंचा होगा, लेकिन अब समस्या कि उसकी प्रतिद्वंद्वी, जो एक नेक स्वभाव वाली और बांस की टोपी पहने हुए महिला है, बहुत ताकतवर है। वह बिल्कुल भी आराम नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर वह आराम करेगा तो उसकी हत्या हो सकती है। चाहे कितना भी बड़ा पुण्य क्यों न हो, एक बार मरने के बाद व्यक्ति को कुछ भी नहीं मिलेगा। बॉय चेन मूर्ख नहीं है। सौभाग्य से इस बार आई फेयंग सेना सभी कुलीन है और उनकी साधना यिन और यांग क्षेत्र के 10वें स्तर की नरक साधना के पहले चरण में है। सबसे शक्तिशाली 10वें स्तर के अंत में नरक में है। सैकड़ों लोगों के एकजुट होने के बाद भी उसे विश्वास नहीं होता कि लिंग जियो के पास बच निकलने की क्षमता है। बॉय चेन बूढ़े कुत्ते, आप सोच रहे होंगे कि मैं, लिंग जियाओ, सैकड़ों फेंग सेना के कुलीनों की घेराबंदी में अनिवार्य रूप से मर जाऊंगा, है ना? लिंग जियो ने कहा, मैं आपके छोटे विचारों का अनुमान कैसे नहीं लगा सकता, लेकिन मुझे डर है कि मैं आपको निराश कर दूंगा। आज ये फेयंग सेना आपके आगे जाने के लिए किस्मत में है। लिंग जियाओ के शरीर से भयंकर जानलेवा आभा फूट पड़ी। उसने तय कर लिया है कि 8 अमर काउंटी शहर उसके तियानचाओ साम्राज्य की जुवानवु महाद्वीप में पहली लड़ाई है और उसे इसे नहीं छोड़ना चाहिए। दिव्य साम्राज्य की सेनाओं ने जुवानवु महाद्वीप की ओर पलायन करना शुरू कर दिया है। वैसे भी एक छोटा सा बैक्सियन काउंटी शहर पहले से ही व्हाइट टाइगर महाद्वीप पर एक साम्राज्य जितना बड़ा है। ये निश्चित रूप से दिव्य साम्राज्य के बड़ी संख्या में सैनिकों और नागरिकों को समायोजित कर सकता है। जुवानवु महाद्वीप के कृषि संसाधन और स्थितियां पिछले 3 महाद्वीपों की तुलना में बेहतर हैं। अपनी ताकत बढ़ाने के लिए यहाँ प्रवास करना भी उनके लिए एक आवश्यक शर्त है। बॉस, मुझे आपसे लड़ने दो, लिंग यान, जो अब जियाओ जिन में बदल गया है, ने कहा। अभी नहीं, तुमने अभी अपने शरीर को नया आकार दिया है और तुम्हारी ताकत अभी स्थिर नहीं है, इसलिए पहले आराम करो। ये कमीने अभी तक मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लिंग जियाओ मुस्कुराया और कहा, आपके बॉस, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा जिसके बारे में मुझे यकीन न हो। लिंग जियाओ की साधना अभी पूरी हुई थी
और उसकी ताकत आसमान छू रही थी। उसे चिंता थी कि कोई भी उसे अपनी मार्शल आर्ट को निखारने नहीं देगा। अब ये सैकड़ों लोग आ रहे हैं, ठीक समय पर। एक पल में वह अधिपति रक्तदानव ड्रैगन जानवर आत्मा के परिवर्तन राज्य में प्रवेश कर गया है। अधिपति रक्तदानव ड्रैगन उड़ सकता है, जो वर्तमान में उसके पास मौजूद केवल 2 पशु आत्माओं में से एक है। दूसरा है ब्लैक स्ट्राइप फ्लाइंग टाइगर, लेकिन दुर्भाग्य से यह बहुत निम्न श्रेणी का है और इसकी लड़ाकू प्रभावशीलता को सुधारने में कोई मदद नहीं करता है। इसलिए यह अधिपति रक्त ड्रैगन स्वाभाविक रूप से सबसे उपयुक्त बन गया। हवा में उड़ते समय लिंगजियो ने तुरंत ओवल और ब्लड ड्रैगन के विशेष कौशल को जारी किया। अधिपति रक्त ड्रैगन ड्रैगन रक्त अभिशाप भन-भनाना। उसी क्षण एक अजीब लाल रोशनी ने पूरी उड़ती हुई ईगल सेना को घेर लिया। इस समय फ्लाइंग ईगल आर्मी के सैनिक अभी भी इस बारे में सोच रहे थे कि लिंगजियो को कैसे जीवित पकड़ा जाए। उन्हें ड्रैगन रक्त अभिशाप की भयावहता का बिल्कुल भी एहसास नहीं था, और यह भयावहता तब और अधिक स्पष्ट हो जाएगी जब वे अपनी आंतरिक शक्ति का प्रयोग करेंगे और लड़ाई शुरू करेंगे। लिंगजियो को जीवित पकड़ो और अपनी सराहनीय सेवा के लिए पुरस्कृत हो जाओ। फ्लाइंग ईगल आर्मी सेंचुरियन की दहाड़ के साथ फ्लाइंग ईगल आर्मी के सैकड़ों कुलीन सैनिक उन्मत्तता से लिंगजियो की ओर दौड़े। हालांकि ये वैसा ही था जैसा लिंगजियो ने उम्मीद की थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, ड्रैगन रक्त अभिशाप का प्रभाव तुरंत प्रकट हुआ। चाहे वह फ्लाइंग ईगल हो या फ्लाइंग ईगल योद्धा, उन सभी को खून खौल रहा था और वे असहज महसूस कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर का खून शरीर की सभी बंधनों को तोड़कर बाहर निकल रहा हो। कुछ कमजोर कुत्तों के सातों छिद्रों से खून बहना शुरू हो चुका था। सबसे बुरे थे उड़ने वाले बाज, जिनकी ताकत योद्धाओं जितनी नहीं थी और उनका उपयोग केवल उड़ने वाले वाहन के रूप में किया जाता था। जादुई ड्रैगन रक्त अभिशाप से प्रभावित होकर वे एक एक करके सीधे जमीन पर गिर गए। और यह सब खत्म नहीं हुआ था। लिंगजियो ने यह नहीं सोचा था कि वह सिर्फ इस एक चाल से उड़ते हुए ईगल सेना के सैकड़ों कुलीनों को हरा सकता है। उसके पास अभी भी एक बैकअप चाल थी, और यह एक बैकअप चाल थी जो जादुई ड्रैगन रक्त अभिशाप से पूरी तरह मेल खा सकती थी। उपदेवता जादुई शक्ति खूनी प्लेग रक्तपिपासु महामारी फैल गई और आकाश रक्त से लाल हो गया। अनगिनत जीवाणु जो इतने छोटे थे कि आंखों से नहीं देखे जा सकते थे, उड़ते हुए बाज सैनिकों के शरीर पर गिर पड़े। एक बार जब वे रक्त के संपर्क में आए तो उन्होंने तेजी से प्रजनन और प्रसार करना शुरू कर दिया। लिंगजियो की साधना की सफलता के साथ रक्तपिपासु प्लेग की शक्ति अधिक भयानक हो गई। उससे 3 या 4 गुना अधिक शक्तिशाली योद्धा भी प्रभावित होंगे। जो योद्धा उससे कमजोर थे, उनमें प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी, और वे केवल रक्तपिपासु महामारी को अपनी आंतरिक शक्ति और रक्त को निगलने दे सकते थे। इस समूह के लोगों में एक योद्धा जो यिन यान क्षेत्र के प्रथम स्तर में नरक के 10वें स्तर तक पहुंच गया था, रक्तपिपासु प्लेग के संपर्क में आते ही सिकुड़ गया। अनगिनत रक्त लाल कीटाणु लिंगजियो के शरीर में वापस आ गए, जिससे उसे निरंतर ऊर्जा की आपूर्ति होती रही। लेकिन लिंगजियो ये भी जानता था कि वह इन ऊर्जाओं को फिलहाल जल्दबाजी में अवशोषित नहीं कर सकता, बल्कि उन्हें शरीर की क्षमता में परिवर्तित कर सकता है और कोशिकाओं में उन्हें संग्रहित करना जारी रख सकता है। इस तरह वह भविष्य की लड़ाइयों में अपनी क्षमता को उत्तेजित करना जारी रख सकता है, और उसकी साधना की गति अभी भी बहुत तेज होगी। जहां तक उन उड़ने वाले चीलों का प्रश्न है जो इन योद्धाओं जितने अच्छे नहीं थे, वे जादुई ड्रैगन रक्त अभिशाप के प्रभाव में लगभग मर चुके थे। नरक के 10वें स्तर के मध्य चरण में थोड़े अधिक शक्तिशाली योद्धा भी स्पष्ट रूप से प्रभावित हुए। पूरे शरीर की आंतरिक शक्ति का उपयोग केवल भयानक बैक्टीरिया का प्रतिरोध करने के लिए किया जा सकता है, और हमले का आयोजन करने की कोई संभावना नहीं है। शैतान, वह इंसान नहीं है, वह राक्षस दुनिया से आया एक राक्षस है। जल्दी से पीछे हट जाओ। सिद्धांततः अनुभवी उड़नबाज सेना कभी इतनी काय नहीं होगी। सप्ताह के दिनों में एक शक्तिशाली शत्रु का सामना करते हुए वे कभी भी ऐसी परेशानी में भागने का विकल्प नहीं चुनेंगे। लेकिन आज वे सचमुच डरे हुए थे, क्योंकि प्रतिद्वंद्वी कोई मानव नहीं था, बल्कि एक शैतान, एक दानव, एक ऐसा अस्तित्व था जिसे वे समझ नहीं सकते थे। दुर्भाग्यवश ड्रैगन रक्त अभिशाप और रक्तपिपासु महामारी के दोहरे प्रभाव से क्या वे बच पाए? मेरे आदेश को सुनो, मौत को चुनौती देने वाले सैनिकों। यदि आप लिंगजियो द्वारा संरक्षित रहना चाहते हैं, तो आपको आज से लिंगजियो के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी होगी। इन उड़ते बाज सैनिकों को मार डालो। लिंगजियो की आवाज हवा में गूंज उठी। मृत्यु को चुनौती देने वाले 900,000 सैनिकों ने इसे स्पष्ट रूप से सुना।
वे सब समझ गए कि यह आत्मसमर्पण का प्रतीक था। लिंग जियो उन्हें बिना किसी कारण के सुरक्षा नहीं दे सकता था जब तक कि वे लिंग जियो की प्रजा बनने के लिए तैयार न हों। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर भविष्य में तुम्हें कोई खतरा हुआ तो मेरे बक्सियन काउंटी शहर की सुरक्षा मत मांगना, लिंग जियाओ ने ऊंची आवाज में कहा। 900,000 मौत को चुनौती देने वाले सैनिकों को समझ में आ गया कि लिंग जियाओ के शब्दों का क्या मतलब था। उन्होंने दांत पीसकर शर्त लगाने का निर्णय लिया। आज जो कुछ हुआ उसके बाद उनके पास वास्तव में कोई रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि उन्होंने राजा जिक्सियन को मारा जाता हुआ और 8वें राजकुमार के साथ लड़ते हुए देखा था। चाहे कोई भी हो, यह एक महापाप है, मारना। 900,000 मौत को चुनौती देने वाले सैनिक दहाड़ते हुए उड़ते हुए बाद सैनिकों की ओर दौड़े, जो सभी उतर चुके थे, और उन्होंने अपने आत्मसमर्पण की घोषणा करने के लिए लड़ाई शुरू कर दी। ये लोग फ्लाइंग ईगल आर्मी से बिल्कुल नफरत करते हैं। चेन कैंगजेओन, फ्लाइंग ईगल किलर भगवान और 14वें राजकुमार ने हमेशा विवादों को सुलझाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया है। 8वें राजकुमार द्वारा 8 अमर काउंटी की इस यात्रा सहित इन मृत्यु को चुनौती देने वाले सैनिकों के कई परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो गई। किसी प्रियजन की मृत्यु एक प्राणघातक शत्रु है। उन्हें किसी दया की जरूरत नहीं है। इसके अलावा उनके पास दया दिखाने का समय नहीं है। उनके विरोधी बहुत मजबूत और अत्यंत शक्तिशाली हैं। यद्यपि वह ड्रैगन के रक्त अभिशाप और रक्तपिपासु महामारी से पीड़ित था, फिर भी उसके पास लड़ने की प्रबल क्षमता थी। विशेषकर मौत से पहले की लड़ाई अभी भी बहुत डरावनी है, इसलिए उन्हें अपनी 120% ऊर्जा के साथ लड़ना होगा। एक बार जब वे गंभीर हो जाते हैं तो 900,000 की मौत को चुनौती देने वाली सेना की युद्ध प्रभावशीलता असाधारण होती है। ऐसा लग रहा था जैसे वे दैत्यों में बदल गए हों, अपनी विशाल भुजाएं लहरा रहे हों और उड़ती हुई ईगल सेना के योद्धाओं को एक एक करके मार रहे हों। यदि आपके पास पहला है तो आप दूसरे की परवाह नहीं करेंगे। इन मौत को चुनौती देने वाली सेना को आगे बढ़ते देख लिंग जियो भी चुप नहीं रहा। वह सेंचुरियन अभी भी कुछ हद तक शक्तिशाली था और मृत्यु दस्तों को काफी नुकसान पहुंचा सकता था, इसलिए उसे यह काम स्वयं ही करना पड़ा। वह बस इतना चाहता है कि मौत के दस्ते वफादारी दिखाएं और आत्मसमर्पण की शपथ पर हस्ताक्षर करें। बस इतना ही काफी है। लिंग जियो, तुम्हें निश्चित रूप से इसका पछतावा होगा। यदि तुमने हमारी फ्लाइंग ईगल आर्मी के साथ ऐसा करने की हिम्मत की तो तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल नहीं रहेगा। सेंचुरियन दहाड़ता हुआ लिंग जियाओ की ओर दौड़ा। हालांकि 2 नकारात्मक प्रभावों के कारण उसकी मुट्ठी रुई की गेंद की तरह नर्म और कमजोर हो गई थी। लिंग जियो ने धीरे से उसकी गर्दन पकड़ी और उसे उठा लिया और ठंडे स्वर में कहा, मैं आपको ये बताने से नहीं डरता। ये पहली बार नहीं है जब मैंने फ्लाइंग ईगल सेना को मारा है, और आप आखिरी बैच नहीं होंगे। जब तक चेन कैंगक्सियोंग मुझे परेशान करने की हिम्मत करता रहेगा, मैं उसे चेन कैंगलान के साथ खत्म होने दूंगी। आह, तुम पागल हो, शैतान! चीख पुकार के बीच सेंचुरियन को भयानक मैग्मा ने निगल लिया और वह एक मुरझाए हुए कंकाल में बदल गया। लिंग जियाओ, रुक जाओ। अगर तुम अभी रुक गए तो तुम अभी भी एक पूरा शरीर छोड़ सकते हो, अन्यथा 8 अमर काउंटी को जमीन पर ध्वस्त कर दिया जाएगा। इस समय बो येचेन बेहद गुस्से में था। वह जांच करने और लिंग जियो से बदला लेने के लिए आया था, लेकिन वर्तमान परिणाम यह था कि उसके द्वारा लाए गए लोग एक एक करके मारे गए और वह भी मुश्किल में पड़ गया। ये कितनी बेवकूफ़ी भरी बात है। अगर तुम राजा जिक्सियन चेन कैंगलान को मार दोगे तो मुझे पता चल जाएगा कि चेन गुओ के साथ फिर से शांति से रहना असंभव हो जाएगा। आज से 8 अमर काउंटी और शहर खुद को एक देश के रूप में स्थापित करेंगे, जिसका नाम 8 अमर साम्राज्य होगा, और मैं राजा बनूंगा। लिंग जियो ने दिव्य साम्राज्य का उल्लेख इसलिए नहीं किया क्योंकि वह फिलहाल इतना स्पष्ट नहीं हो सकता था। आखिरकार जुवानवु महाद्वीप पर सेलेस्टियल साम्राज्य का आक्रमण और चेन के अधीनस्थ काउंटियों का विद्रोह प्रकृति में पूरी तरह से अलग है। पूर्व की स्थिति में अधिक शक्तिशाली ताकतों का हस्तक्षेप होने की संभावना है। आप ऐसा उसके विकसित होने से पहले कतई नहीं कर सकते। पागल आदमी! बो येचेन का अब लड़ने का कोई इरादा नहीं है। वह बस जल्द से जल्द इस जगह को छोड़ना चाहता है, ये जगह जो उसे डराती है। हाँ, मैं पागल हूँ, लेकिन कम से कम मैं अभी भी जीवित रह सकता हूँ और आपको मुझे मरते हुए देखने का कोई मौका नहीं मिलेगा। लिंग जियो ने सेंचुरियन को मार डाला और उदासीनता से देखा कि कैसे मौत को चुनौती देने वाली सेना ने फ्लाइंग ईगल सेना को काट दिया। फिर उसने कहा, वे सभी मर चुके हैं और अब तुम्हारी बारी है।
तुम्हें मेरी और अंत तक तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे धन्यवाद देना चाहिए। लिंग जियो की व्यंग्यात्मक आवाज सुनाई दी, जिससे बो येचेन को उसे थप्पड़ मारने का मन हुआ। लेकिन जब तक वह एक पल के लिए भी विचलित होता है, वह यू फेगुआ द्वारा मारा जाएगा और वह जल्दी में होगा और उसके पास खुद की देखभाल करने का समय नहीं होगा। वह बहुत ही सदमे में और भयभीत था। यू फांगहुआ बहुत शक्तिशाली है। यह महिला कौन है? वह इतनी डरावनी कैसे हो सकती है? और अभी भी बहुत युवा है। अंततः अपनी जान बचाने की इच्छा ने उसके चेहरे पर से पराजय प्राप्त कर ली और उसने भागने की योजना बनाई। यदि आप हरी भरी पहाड़ियां रखेंगे तो आपको ईंधन के लिए लकड़ी खत्म होने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वह अचानक पलटा और लिंग जियो पर हमला कर दिया, जिससे यू फेंगहुआ को उसके बचाव के लिए आना पड़ा, लेकिन उसने अवसर का फायदा उठाकर पीछे मुड़कर दूर भाग गया। लिंग जियो, तुम निश्चित रूप से मर जाओगे और तुम्हारी मौत बहुत ही भयानक होगी। सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि पूरा 8 अमर काउंटी एक ही दिन में नष्ट हो जाएगा। मैं, हनो शेन, कसम खाता हूं कि मैं तुम्हारा अंत मुस्कुराते हुए देखूंगा। हमारे हरे पहाड़ वैसे ही रहेंगे और हमारा हरा पानी हमेशा बहता रहेगा। अलविदा। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, उसे अचानक अपनी पीठ के पीछे ठंड का एहसास हुआ और एक भयानक ठंड ने तुरंत उसके पूरे शरीर को भर दिया। उसका पूरा शरीर पूरी तरह से जम गया था। स्वाभाविक रूप से ये यू फेगुआ ही थी जिसने कार्रवाई की। उसकी शक्ति ने एक बार फिर सभी के विचारों को ताज़ा कर दिया। क्या तुम भाग सकते हो? तो शान मिना को जाने दो, क्योंकि वह लड़की बहुत दयनीय है। लेकिन तुम, अनेक बुरे कर्मों वाले एक बूढ़े व्यक्ति को यही मरना चाहिए। लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा, फेंगहुआ, मुझे उसे मार डालने दो। वह नहीं चाहता था कि यू फेगुआ उस गंदे खून से सना हो। वैसे भी इस समय बो येचेन पूरी तरह से जम चुका था और उसके पास वापस लड़ने की कोई क्षमता नहीं थी। वह उस बाल की पूंछ की तरह था जो बर्फ में जम गई थी और उसे केवल लिंग जियाओ को पकाने के लिए छोड़ा जा सकता था। जब वह बात कर रहा था, तब वह बो येचेन के पास पहुंच चुका था। 8 अमर तलवार दोनों हाथों से बेतहाशा वार करने लगे। उसी क्षण सैकड़ों तलवारें बाहर निकल आईं। भयानक तलवार की रोशनी शून्य में एक ग्रिड में गुंथ गई। बेचारा बो येचेन, जो लिंग जियो से कहीं ज्यादा ताकतवर था, मौत से बच नहीं सका। उसका शरीर लगभग पूरी तरह टुकड़ों में कट गया था। ये तुम्हारे बोए परिवार का हत्या करने का पसंदीदा तरीका है। आज मैं इसे तुम्हें वापस कर दूंगा और तुम्हें मौत से भी बदतर जीवन जीने का ये भयानक स्वाद चखाऊंगा। लिंग जियाओ की आवाज बेहद ठंडी और बिना किसी भावना के थी। अतीत में लिन रुक्सियन और यू शान के साथ हुए क्रूर व्यवहार के बारे में सोचकर उसका दिल पत्थर की तरह हो गया था और अब उसमें कोई भावना नहीं थी। लिंग जियो, तुम्हें इसका पछतावा होगा। तुम्हें इसका पक्का पछतावा होगा। क्या तुम सोचते हो कि अगर तुम हमें मार दोगे तो तुम्हें अच्छा परिणाम मिलेगा? मूर्ख मत बनो। पूरा चेन साम्राज्य शाही परिवार की दुनिया है। तुम कहाँ भाग सकते हो? 8वें राजकुमार को मार डाला, राजा जिक्सियन को मार डाला और अब मुझे भी मार डाला। आप निश्चित रूप से चेन किंगडम के इतिहास में सबसे अधिक वांछित अपराधी बन जाएंगे। तू तो गया। शाही परिवार के पीछा में कोई भी देश को सुरक्षित रूप से नहीं छोड़ सकता, न आप, यहाँ तक कि यू फेगुआ भी नहीं। वह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन आप शाही परिवार की शक्ति को कमानते हैं, है ना? मरने से पहले बो येचेन ने दुनिया की सबसे भयंकर दहाड़ लगाई। हालांकि लिंग जियो ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये सब जानता हूँ और मैंने कभी भी शाही परिवार को कम नहीं आंका है। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि वे शक्तिशाली हैं और जो चाहे कर सकते हैं, तो आप गलत हैं। मैं, लिंग जियाओ, कहीं नहीं जाऊंगा। मैं बक्सियन काउंटी शहर में रहूंगा। उन्हें आने दो। मैं देखना चाहता हूं कि शाही परिवार की सबसे मजबूत शक्ति कैसी है। लिंग जियो ने ऐसे शब्द कहने का साहस किया और उसकी सबसे बड़ी निर्भरता स्वाभाविक रूप से गठन थी। जब तक आप डटे रहेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक संरचना की शक्ति पूरी तरह प्रकट होगी। दुश्मन के आने से पहले लिंग जियो के पास गठन और जादू की व्यूह रचना को पुनः व्यवस्थित करने के लिए पर्याप्त समय है। जब तक वह बक्सियन काउंटी शहर में रहेगा, वह दुश्मन को पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं देगा। वैसे बो येचेन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं मर जाऊंगा? ठीक है, मैं तुम्हें अपनी आत्मा का एक अवशेष छोड़कर दुनिया में रहने दूंगा और देखूंगा कि मैं कैसे तुम्हारे परिवार को नष्ट कर देता हूँ। मैंने उन राजपरिवारों और उनके सेवकों को कैसे मार डाला। लिंग जियो ने एक ताबीज निकाला और उसे बो येचेन के शरीर पर चिपका दिया। इस तरह से बो येचेन को मौत से बचाया जा सकता है,
लेकिन जब तक ताबीज को फाड़ दिया जाएगा बोएचेन तुरंत मर जाएगा। वह तो बस यही चाहता है कि बोएचेन निराशा में मर जाए। आओ, इस आदमी के लिए एक उच्च स्तरीय पिंजरा बनाओ, उसे भी कैद का स्वाद चखाओ। हो सकता है कि जिन अन्यायी आत्माओं को उसने यातना देकर मौत के घाट उतार दिया था, वे रात में उसके पास आएं। लिंग जियाओ ने उपहास किया और किसी ने तुरंत बोएचेन को ले लिया। नहीं महाराज, उन गद्दारों से कैसे निपटा जाए? इस समय लिन रुक्सियन आया और सम्मानपूर्वक पूछा। अब वह लिंग जियाओ, जियाओ जिन और यू फेगुआ को छोड़कर पूरे बक्सियन काउंटी शहर में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। यद्यपि जी मिंगकोंग संसार क्षेत्र में एक योद्धा है, लेकिन प्रथम स्तरीय यिन यांग क्षेत्र 11वें स्तर नरक साधना वाला योद्धा संसार क्षेत्र में साधारण योद्धाओं को आसानी से हरा सकता है। अतः जी मिंगकोंग यद्यपि शक्तिशाली है, परंतु उसकी युद्ध शक्ति लगभग लिन रुक्सियन के बराबर ही है। अनुभव और युद्ध कौशल के मामले में वह उनसे आगे नहीं निकल सकता। आखिरकार एक तो प्रथम स्तर का योद्धा है और दूसरा तो एक साधारण योद्धा है। लिंग जियाओ ने चेन चांगशेंग और अन्य लोगों की ओर ठंडी नजर से देखा। उसने इन लोगों को एक मौका दिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे धोखा दिया। चून की जहर की गोली का कोई असर नहीं होता, इसलिए विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है। मारना, लिंग जियो ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। अगर वह सचमुच राक्षस बन भी गया तो भी वह उन विद्रोहियों को कभी माफ नहीं करेगा। हाँ, लिन रुक्सियन और यू शांत गद्दारों से निपटने के लिए गए और लिंग जियो ने सनली लेआउट का गहन कार्य शुरू किया। 900,000 मौत को चुनौती देने वाले सैनिक 900,000 मजदूर बन गए। लिंग जियो की व्यवस्था के अनुसार उन्होंने एक व्यवस्थित और तनावपूर्ण तरीके से गठन की व्यवस्था करना शुरू कर दिया। बेशक वे संरचना को नहीं समझते थे, लेकिन लिंग जियो के मार्गदर्शन में वे स्वाभाविक रूप से उन चीजों को सही जगह पर रख सकते थे जिन्हें रखा जाना चाहिए। 900,000 लोग, कहने की जरूरत नहीं कि इसकी कार्यकुशलता बिल्कुल अद्भुत थी। लिंग जियाओ बहुत घबरा गया क्योंकि उसके पास कोई विकल्प नहीं था। मेरा मानना है कि यहाँ जो कुछ हुआ उसकी सूचना जल्द ही लीडू को दी जाएगी। शाही परिवार उसे हरगिज नहीं जाने देगा। आगे मुझे डर है कि लगातार हमले होंगे। एकमात्र काम जो वह कर सकता है वह है सेना को रोकने के लिए संरचना का उपयोग करना और अपनी साधना में निरंतर सुधार करना। वर्तमान में मार्शल आर्ट अभी भी पर्याप्त है, इसलिए अपनी ताकत में सुधार जारी रखने के लिए फिलहाल यहाँ से जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा दुश्मन के लगातार हमलों से निश्चित रूप से उसकी खेती में सुधार होगा। ये खेती का एक और अजीब तरीका हो सकता है। आधे दिन में बक्सियन काउंटी शहर के बाहर एक के बाद एक भयानक संरचनाएं व्यवस्थित की गईं। लिंग जियाओ द्वारा बक्सियन काउंटी शहर में रहने के लिए 900,000 मृत्यु विरोधी सैनिकों की भी व्यवस्था की गई थी। वैसे भी काउंटी शहर बहुत बड़ा है। अतीत में 8 अमर पर्वत के सख्त प्रतिबंधों के कारण बड़ी संख्या में योद्धा यहाँ प्रवेश करने के योग्य नहीं थे। अब यदि 900,000 लोगों को भी इसमें शामिल कर दिया जाए तो भी इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। जहां तक बाहरी शहरों की बात है, युहुआ टाउन को छोड़कर उन सभी को लिंग जियो ने छोड़ दिया है। उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वे उनकी रक्षा कर सकें। जब तक वह 8 अमर काउंटी शहर की रक्षा कर सकता है, ये पर्याप्त है। इस तरह वह अपनी शक्ति को एक बिंदु पर केंद्रित कर सकता है। लेकिन चेन स्टेट ऐसा नहीं कर सकता। उनकी सीमा शांतिपूर्ण नहीं है। देश में दुष्ट ड्रैगन पंथ भी हैं। 8 अमर काउंटी शहर पर हमला करने के लिए आने वाली सेना निश्चित रूप से बहुत अधिक नहीं होगी। सारी व्यवस्थाएं पूरी हो जाने के बाद लिंग जियाओ दुश्मन के आने का इंतजार करने लगा। वह डरा तो नहीं, पर थोड़ा घबराया हुआ था। यह पागलपन भरा विचार वास्तव में बहुत समय पहले उसके दिमाग में आया था, लेकिन लिंग जियाओ को कभी इसका एहसास नहीं हुआ। लेकिन इस बार उन्होंने कड़ी मेहनत करने की योजना बनाई। उन्होंने जो भी संरचनाएं स्थापित की, उनमें प्लेग अस्थि पिघलाने वाली संरचना और 10,000 पशुओं के रक्त को परिष्कृत करने वाली संरचना के अलावा, जिसमें वे सबसे अच्छे थे, 10 निरपेक्ष संरचना भी थी जिसका उन्होंने हाल ही में अपने गुरु युआन जुन के साथ सफलतापूर्वक अध्ययन किया था। ये 10 परम संरचनाएं उन्हें किसी अन्य दुनिया की यादों से प्राप्त हुईं, लेकिन उन्हें गठन का केवल सामान्य विचार ही पता था, विवरण नहीं। इसलिए वह हर समय इसका अध्ययन करता रहा है। वह इसे त्यानलोंग महाद्वीप से ही जानता था, लेकिन अब तक उसने इसका गहन अध्ययन नहीं किया था। उन्होंने 10 एब्सोल्यूट फॉर्मेशन की भी स्थापना की, जिसे युद्ध में उनका पहला प्रयोग माना जाता है।
वह देखना चाहता था कि चेन राज्य के शाही परिवार की सेना उसके 10 निरपेक्ष गठन को कैसे तोड़ देगी। लिंग जियो को उम्मीद नहीं थी कि 10 निरपेक्ष संरचना की स्थापना के बाद उससे मिलने आने वाले परीक्षकों का पहला समूह वास्तव में इनाम के शिकारियों का एक समूह था। वहां सैकड़ों लोग थे। उन सभी का साधना स्तर यिन और यांग क्षेत्र के प्रथम स्तर में नरक के 8वें स्तर से ऊपर था। सबसे शक्तिशाली कुछ लोग तो यिन और यांग क्षेत्र के प्रथम स्तर में नरक के 10वें स्तर तक भी पहुंच गए। ऐसी युद्ध शक्ति हर जगह अत्यंत शक्तिशाली होती है, इसलिए लिंग जियो ने भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करने की योजना बनाई। पहला गठन स्वर्गीय निरपेक्ष गठन था, जिसे बक्सियन काउंटी शहर के पूर्व में स्थापित किया गया था, और इनाम के शिकारियों के इस समूह ने पूर्व से हमला कर दिया। लिंग जियो ने संरचना को तोड़ने के लिए लिन रुक्सियन और यू शान को लिया और स्वाभाविक रूप से 10 पूर्ण संरचनाओं की नियंत्रण विधि को उन्हें सौंपने का इरादा किया। इस तरह भले ही वह बक्सियन काउंटी शहर छोड़ दे, 10 निरपेक्ष सरणियों की सुरक्षा होगी और कोई बड़ी गलती नहीं होगी। सुनो तुम दोनों, ये त्यानजीव सरणी रहस्यों और रहस्यों से भरा है। आकाश और पृथ्वी उलट पुलट हो गए हैं तथा रहस्यमय गणनाओं में कई सही और कई गलत हैं। अमर लोग उस रास्ते पर कदम रखते हैं जहां से वापसी संभव नहीं है, और जो नश्वर लोग उस कतार में प्रवेश करते हैं वे राख में बदल जाते हैं। ये व्यूह रचना किसी अन्य लोक से आए हुए बलवान व्यक्ति द्वारा की गई थी तथा उसने जन्मजात संख्या, जन्मजात शुद्ध वायु तथा अंदर की अराजकता की संख्या तथा इसमें 3 ध्वजाएं, स्वर्ग, पृथ्वी और मनुष्य की 3 प्रतिभाओं के अनुसार एक में संयुक्त कर दी थी। यदि कोई व्यक्ति इस व्यूह में प्रवेश करेगा जहां गड़गड़ाहट होती है तो वह धूल में बदल जाएगा। यदि कोई अमर इस स्थान का सामना करेगा तो उसके अंग चकनाचूर हो जाएंगे। मैं इस व्यूह में आकाशीय गड़गड़ाहट को सम्मिलित कर दूंगा और इसकी शक्ति अफवाहों से कम नहीं है, और आप इसका परिणाम बाद में देखेंगे। लिंग जियाओ व्यूह मंच पर बैठा बस इनाम के शिकारियों के त्यानजीव व्यूह में कदम रखने का इंतजार कर रहा था। इनाम के शिकारियों में एक नेता भी था। जब उसने देखा कि 3 लोग वहां बैठे हैं लेकिन आसपास कोई सैनिक नहीं है तो उसे बहुत अजीब लगा। लेकिन नोटिस को देखने पर पता चलता है कि उस पर चित्रित व्यक्ति लिंग जियो नहीं है, और कौन हो सकता है। लिंग जियो, तुम्हारा सिर वाकई बहुत कीमती है। 100 मिलियन कम ग्रेड स्पिरिट स्टोन, 1 मिलियन मध्यम ग्रेड स्पिरिट स्टोन, साथ ही अमर ग्रेड प्रथम स्तरीय मार्शल आर्ट का एक सेट। इसके अलावा उच्च पद और उदार वेतन भी हैं। तुमने सचमुच शाही परिवार को नाराज कर दिया, अन्यथा वे तुम्हारे लिए इतना खूनी इनाम नहीं रखते। प्रमुख इनाम शिकारी ने अपने हाथ में इनाम की सूची लेकर लिंग जियाओ पर चिल्लाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा सिर इतना मूल्यवान होगा। मैं खुद को समर्पित करना चाहता था। लिंग जियो ने अपने चेहरे पर एक उपहासपूर्ण भाव दिखाया, लापरवाही से अपना हाथ लहराया और कहा, बाहर निकलो, कुछ पैसे कमाना इतना आसान नहीं है। राजपरिवार इतना इनाम देता है, आपको खतरा भी पता होना चाहिए। इस राजा को तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ, अन्यथा तुम्हें तुरंत धूल में मिला दिया जाएगा। अभिमानी, भीड़ में से दर्जनों आवाजें आईं। वे सभी लिंग जियो के अहंकार से असंतुष्ट लग रहे थे। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि 8वें राजकुमार और दूसरे राजकुमार को मारने के बाद तुम अजेय हो? हम तलवार से खून चाटने वाले लोग उन राजकुमारों से तुलनीय नहीं है जो ग्रीन हाउस में पले बड़े हैं। इनाम शिकारी नेता ने फिर कहा, तो तुम जाने को तैयार नहीं हो? अगर तुम जाने को तैयार नहीं हो तो तुम मर जाओगे। लिंग जियो का कोई बकवास मतलब नहीं था। उसने अपना हाथ उठाया और अचानक खाली जगह बिजली की चमक में बदल गई। भयानक गड़गड़ाहट और बिजली गिरी। सैकड़ों इनाम के शिकारियों में से केवल 4 या 5 की ही तुरंत मृत्यु हुई। इन्हें सबसे मजबूत माना जाता है। वह बिजली गिरने से बच गया। मेरी बात मानो और मैं तुम्हें जीवन दूंगा। 8 अमर नगरों में अब योद्धाओं की कमी है। यिन यांग क्षेत्र में नरक के 10वें स्तर में तब्दील हो चुके योद्धाओं की 8 अमर काउंटी शहर को वास्तव में जरूरत है। यद्यपि पिछला विश्व अमृत समाप्त हो गया था, लिंग जियो ने एक नया अमृत विकसित किया। इस प्रकार के अमृत को उसके अतिरिक्त कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। यदि जहर को बलपूर्वक निकाला जाए तो जहर के निकल जाने के बाद भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। सच कहूं तो कुछ हद तक लिंग जियाओ को अभी भी चेन कैंगलान का शुक्रिया अदा करना होगा। अगर चेन कैंगलान न होते तो लिंग जियाओ ने इन अमृतों को मजबूत करने के बारे में नहीं सोचा होता। भले ही मैं मर जाऊं, मैं नहीं। उनमें से एक के बोलने से पहले ही एक और बिजली गिरी और वह वही चूर्ण में बदल गया। 4 लोग बचे हैं। अनुसरण करना हो या न करना हो,
मैं आपके साथ समय बर्बाद करने के लिए बहुत आलसी हूँ। लिंग जियो ने लापरवाही से 4 गोलियां बाहर फेंक दी। इस नए अमृत का नाम उन्होंने वफादारी की गोली रखा। इस अमृत की एक विशेषता थी, जब तक ये लोग वास्तव में लिंग जियो के प्रति वफादार हैं, तब तक दवा का प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाएगा और अंततः गायब हो जाएगा। ऐसा चमत्कारी अमृत लिंग जियाओ ने अन्य दुनिया की अपनी यादों से चिकित्सा कौशल को एकीकृत करके बनाया था। यहाँ तक कि युआन सुन ने भी कहा कि यह जादुई था। मेरे अधीनस्थ 8 अमर राजाओं के अधीन रहने को तैयार हैं। 8 अमर राजा लिंग जियाओ का वर्तमान शीर्षक है 8 अमर साम्राज्य का राजा। 4 लोगों ने 4 वफादारी गोलियां निगल लीं। बहुत अच्छा, अपना नाम बताओ। लिंग जियो ने चारों लोगों को संतोष से देखा। दानव आकाश, दानव समुद्र, दानव हरा, दानव लाल। क्या अच्छा नाम है मोटियन। अब से तुम त्यानजियो फॉर्मेशन के प्रभारी होगे। जो कोई भी हमला करने की हिम्मत करेगा उसे जी भरकर उड़ा दिया जाएगा। लिंग जियो ने त्यानजुए फॉर्मेशन को मोतियान को सौंप दिया, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपने विश्वासघात से डरता नहीं था। वफादारी की गोली पिछली गोलियों से अधिक भयानक है। यह न केवल शारीरिक धमकी है, बल्कि मानसिक दबाव भी है। जिस किसी की आत्मा शक्ति लिंग जियाओ जितनी अच्छी नहीं है और जो तानाशाह मार्शल स्पिरिट जितना दबंग नहीं है, उसे आज्ञा का पालन करना होगा। मैं आज्ञा का पालन करता हूँ। प्रभु ने मुझे इतना मूल्यवान प्रशिक्षण सौंपा है और मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करूंगा। इस समय मोटियन ने चाहे जो भी सोचा हो, उसने लिंग जियो के प्रति अपनी वफादारी को सूक्ष्मता से दिखाना शुरू कर दिया था। लिंग जियाओ के पास उन्हें प्रशिक्षित करने का समय नहीं था। ये वफादारी की गोली सबसे अच्छी चीज थी। आप में से बाकी लोग कृपया पहले मेरे साथ वापस चलें। हालांकि इन इनाम के शिकारियों को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन लिंग जियो को पता था कि आगे अंतहीन परेशानियां होंगी। राजपरिवार कभी भी किसी अन्य देश को अपने देश में आने की अनुमति नहीं देगा। ज्वालामुखी साम्राज्य उनके लिए सिरदर्द पैदा करने के लिए पर्याप्त है। यदि कोई दूसरा 8 अमर साम्राज्य प्रकट होता है तो वे वास्तव में गंभीर संकट में पड़ जाएंगे। इसलिए भले ही लिंग जियो ने 8वें राजकुमार और राजा जिक्सियन को नहीं मारा होता, फिर भी उन्होंने जल्द से जल्द देश को नष्ट कर दिया होता। लिंग जियाओ अभ्यास करना बंद नहीं कर सका। यद्यपि वह जानता था कि युद्ध से पहले तलवार को तेज करने से कोई लाभ नहीं होगा, फिर भी वह चुपचाप बैठकर मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं करना चाहता था। डर गया क्या? लिंग जियो ने यू फेगुआ से पूछा, जो उसके बगल में बैठा था। क्या आप डरते हैं? यू फांगहुआ ने पूछा। डर? मुझे तुम्हें खोने का डर है, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को खोने का डर है। शायद केवल यू फेगुआ के सामने ही लिंग जियो अपना कमजोर पक्ष दिखाएगा। आखिरकार वह इंसान है और उसे भी डर है। हालांकि वह एक ऐसे व्यक्ति है जो छिपने में माहिर है और जो डर को लड़ने की भावना में बदलने में माहिर है। जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। यू फेगुआ ने एक क्षण चुप रहने के बाद कहा। जैसा कि अपेक्षित था, आप अभी भी आप ही हैं। लिंग जियो ने यू फेगुआ को देखा, जिसका रूप, रंग, सुंदरता, ताकत और देखभाल उसकी जैसी ही थी। लेकिन वह यू फेगुआ को जोखिम लेने की इजाजत कैसे दे सकता था? नहीं, अगली बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मुझे पता है कि मैं तुमसे कमजोर हूं, लेकिन मैं जितनी जल्दी हो सके उतना मजबूत बन जाऊंगा। अपने पिछले जन्म में तुम मेरे लिए 10 पुनर्जन्म लेने को तैयार थे। इस जीवन में मैं तुम्हें और अधिक चोट नहीं पहुंचा सकता। लिंग जियो अच्छी तरह से जानता था कि अगर यू फेगुआ की इस जीवन में फिर से आकस्मिक मृत्यु हो गई तो 10वें जीवन का पुनर्जन्म जबरन बाधित हो जाएगा। यू फेगुआ की याददाश्त पूरी तरह से खो जाएगी और वह अब उसे याद नहीं कर पाएगा। वह इतनी कीमत नहीं चुका सकता था। यू फेगुआ चुप हो गई क्योंकि वह नहीं जानती थी कि लिंग जियो से बात करने के लिए किन शब्दों का उपयोग करना चाहिए। इस स्नेह और अभिव्यक्ति ने उसे अचंभित कर दिया। वह कुछ बोलने ही वाली थी कि अचानक बाहर से भयानक दहाड़ की आवाज आई। ये थंडर बीस्ट है। लिंग जियाओ अचानक खड़ा हो गया। चेन गुओ के पास 3 प्रमुख सेनाएं थीं। 7वें राजकुमार चेन कैंगमान की ईगल सेना, 14वें राजकुमार चेन कैंगक्सियोंग की उल्टी हुई ईगल सेना, साथ ही तियानली सेना भी राजा के सीधे अधीन थी। स्काई थंडर लीजन के सभी योद्धाओं के पास भयानक स्काई थंडर बीस्ट मार्शल आत्मा होती है, जो उन्हें गड़गड़ाहट और बिजली की क्षमताओं के साथ साथ भयानक गड़गड़ाहट आधारित मार्शल आर्ट प्रदर्शित करने की अनुमति देती है। असली अभिजात वर्ग यहाँ है, लिंग जियो ने खुद से कहा, और फिर यू फेगुआ की ओर देखा और कहा, फेगुआ, तुम शहर में रहो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। वह बहुत उत्साहित और घबराया हुआ था। इस बात से उत्साहित हूं कि आगे बड़ी लड़ाई हो सकती है।
घबराए हुए हैं कि आने वाला प्रतिद्वंद्वी बहुत शक्तिशाली है। त्यानली सेना में 7 जनरल हैं। इन्हें क्रमशः इंद्रधनुषी रंग और थंडर कोड नाम दिया गया है। उदाहरण के लिए जनरल ची लेई, जनरल चेंग लेई इत्यादि। इन 7 सेनापतियों में से प्रत्येक अत्यंत शक्तिशाली है। ऐसा कहा जाता है कि रंग जितना बाद में होगा, ताकत उतनी ही अधिक होगी। जनरल जी लेई की साधना शाही परिवार को छोड़कर 7 प्रमुख परिवारों के कुलपतियों की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। वह सम्राट लेई, लेई जून और 14वें राजकुमार के बाद दूसरे स्थान पर चेन राज्य के स्वामी हैं। और जनरल लेन लेई और जनरल किंग लेई की साधना भी यिन और यान क्षेत्र के पहले मोड़ में नरक के 11वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई है। शेष 4 जनरल यिन और यान क्षेत्र के पहले चरण में नरक के 10वें स्तर के शिखर पर पहुंच गए हैं। वे सभी बुद्धिमान राजा चेन कैंगलान के स्तर के मजबूत लोग हैं। इस बार 7 में से 4 जनरल आए। लिंग जियो को नहीं पता था कि कौन आ रहा है, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि वह शीर्ष 3 जनरलों से नहीं मिलेगा, अन्यथा इससे निपटना बहुत कठिन हो जाएगा। हालांकि शाही परिवार वास्तव में उसके बारे में बहुत अच्छा सोचता था। ये पहली बार था जब उन्होंने इस तरह के गठन के साथ उस पर हमला किया था। यहाँ तक कि जब वे दानव ड्रैगन संप्रदाय को घेर रहे थे, तब भी ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि 7 में से 4 जनरल एक ही समय में बाहर चले गए हों। ये देखा जा सकता है कि शाही परिवार वास्तव में उससे नफरत करता था। लिंग जियो, मो त्यान, मो है, मो किंग, मो होंग, रो जियांजी, यूशान, शुइलाओ, यूलाओ स्थिति की रिपोर्ट करें। लिंग जियो शहर की चोटी पर खड़ा था और उसने एक ही समय में अपनी आत्मा से 10 परम संरचनाओं में से 8 संरचनाओं को प्रसारित किया। क्योंकि ये 8 संरचनाएं 8 अमर काउंटी शहर की 8 दिशाओं और 8 नगर द्वारों की रक्षा करती हैं। शेष 2 संरचनाएं शहर के द्वार के पास स्थित हैं और अंतिम प्रतिरोध के लिए उपयोग की जाती हैं। दुश्मन बहुत हैं और वे बहुत शक्तिशाली हैं। यह 8 लोगों की आम राय है। जनरल ची लेई भयंकर संरचना पर हमला कर रहे हैं। जनरल चेंग लेई पवन दहाड़ गठन पर हमला कर रहा है। जनरल हुआंग लेई बर्फ संरचना पर हमला कर रहा है। जनरल ग्रीन थंडर गोल्डन लाइट फॉर्मेशन पर हमला कर रहा है। बो ये परिवार के स्वामी रक्त गठन पर हमला कर रहे हैं। हालांकि यह व्यक्ति हानो शेन जितना शक्तिशाली नहीं है, वह निश्चित रूप से हानो परिवार में नंबर 2 का व्यक्ति है और उसकी ताकत यिन यांग दायरे में नरक के 11वें स्तर के करीब है। ठीक है, आप लोग प्रत्येक संरचना को पकड़ो, मैं आकर उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलूंगा। लिंग जियाओ ने मन ही मन उपहास किया। ये लोग वास्तव में नहीं जानते कि टेनजुए फॉर्मेशन कितना शक्तिशाली है। चूंकि वे मृत्यु से नहीं डरते, तो बस उनके साथ खेलें। अतः वह पृथ्वी संरचना के सामने आ गया। दिल्ली फॉर्मेशन पर हमला करने वाले जनरल चिल्ली और उनके हजारों सैनिक थे। यद्यपि उनकी संख्या अधिक नहीं है, लेकिन वे सभी कुलीन वर्ग के हैं। क्या आप लिंग जियाओ हैं? जनरल चिली ने देखा कि अचानक एक युवक उनके सामने आया, जो बहुत वीर लग रहा था। उसके सारे शरीर में एक भयंकर हत्यारी आभा फैली हुई थी। अकेले युद्ध के मोर्चे पर आने का साहस करना, यदि उसमें वास्तविक योग्यता न होती तो ये कैसे संभव हो सकता था? हाँ, यह मैं हूँ। लिंग जियो ने सिर हिलाया और कहा, आप त्यानली सेना के रेड थंडर जनरल हैं। अपने अर्थ कौशल के साथ आपको जल्दी से जल्दी चले जाना चाहिए, कहीं आपकी मृत्यु व्यर्थ न हो जाए। राजपरिवार आपको तोप के चारे की तरह मानता है। वे मेरे टेनजुए फॉर्मेशन को तोड़ने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन वे तुम हारे हुए लोगों को ऐसा करने देते हैं। ये वाकई शर्मनाक है। आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे कम आंकने की, जनरल ची लेई, और आप मौत की तलाश में हैं। जनरल ची लेई क्रोधित हो गया और उसने लिंग जियाओ पर अपने भाले से हमला किया। भाला बैंगनी बिजली की तरह आकाश में उड़ गया और गड़गड़ाहट चमक उठी, जो बहुत ही भयानक थी। लिंग जियाओ ने उपहास किया, ये व्यक्ति वास्तव में शक्तिशाली है और मुझे लगता है कि युद्ध प्रभावशीलता के मामले में वह राजा जिक्सियन चेन कैंगलान से कमजोर नहीं है और उनके पास समृद्ध युद्ध अनुभव है। जीतना आसान नहीं है। लिंग जियो ने उसके साथ 30 राउंड तक लड़ाई की, प्रतिद्वंद्वी के विवरण का पता लगाया और महसूस किया कि उसके शरीर में साधना के स्तर में सुधार होना बंद हो गया था। फिर उसे लगा कि लड़ाई जारी रखने का कोई मतलब नहीं है और फिर उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, जनरल ची लेई, मेरी भयंकर संरचना लगातार बदल रही है और संदेह से भरी हुई है। पृथ्वी की भयंकर रचना अद्भुतता में छिपी हुई है और ऊपर की गड़गड़ाहट और नीचे की आग बिल्कुल निर्दयी है। जादू के 5 तत्व होने पर भी हड्डियों को दुख के बादलों में बदलने से बचना मुश्किल है।
सुरंगों की संख्या के अनुसार इस संरचना में बीच में एक मोटा शरीर छिपा हुआ है, जिसमें हर जगह अद्भुत छिपी हुई छलांगें और कई बदलाव हैं। अंदर एक लाल झंडा छिपा हुआ है। जहां भी इसे ले जाया जाता है वहां ऊपर गड़गड़ाहट और नीचे आग होती है। इस संरचना में प्रवेश करने वाले नश्वर और अमर लोगों को पुनर्जीवित होने का कोई मौका नहीं मिलेगा। भले ही उनके पास जादू के 5 तत्व हों, वे इससे कैसे बच सकते हैं? क्या तुम मेरा पीछा करने की हिम्मत रखते हो? बोलने के बाद वह मुड़ा और सांसारिक संरचना में कदम रखा। जनरल, ये व्यक्ति शायद आपको हरा नहीं सकता, इसलिए वह बकवास करता है और दिखावा करता है। जनरल ची लेई के डिप्टी ने याद दिलाया। ये सही है, मैं दशकों से युद्ध के मैदान में रहा हूँ और मैंने पहले कभी इस तरह के गठन के बारे में नहीं सुना था। वे दोनों तो छोटे मोटे बदमाश हैं, वे इतनी भयानक संरचना कैसे बना सकते हैं? ये सोचकर उसने अब और संकोच नहीं किया और सैनिकों को उग्र पंक्ति में ले गया। सांसारिक झूठ संरचना के अंदर मूल रूप से राक्षसों का एक समुद्र इसकी रक्षा कर रहा था, लेकिन मोहे ने वास्तव में कभी भी सांसारिक संरचना को नियंत्रित नहीं किया था, इसलिए लिंगजियो को उसके लिए इसे छुपाना पड़ा। दुश्मन को संरचना में प्रवेश करते देख लिंगजियाओ मंच पर चढ़ गया और 5 दिशाओं को हिला दिया। चारों ओर अजीब बादल छा गए और गड़गड़ाहट की गर्जना हुई। ऊपर एक अग्नि ढाल थी और उन्होंने नीचे और ऊपर से हमला किया और गड़गड़ाहट और आग शुरू हो गई। दयनीय जनरल ची लेई पर बिजली और आग की बौछार की गई और वह तुरंत ही बारूद में बदल गया, जिससे उसके शरीर के कोई अंशेष नहीं बचे। उसके पीछे आए सैनिकों के चेहरे काफी बदल गए और वे भयभीत हो गए। राजसी ची लेई जनरल इस प्रहार का सामना नहीं कर सका। ये गठन बहुत भयानक था, है न? घुटने टेककर आत्मसमर्पण कर दो, लेकिन मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। जनरल ची लेई की हत्या का कारण ये था कि लिंगजियो जानता था कि तियान लेई सेना के साथ जनरल सभी ऐसे लोग थे जो आत्मसमर्पण नहीं कर सकते थे। वे राजपरिवार के वफादार नौकर हैं। अगर वे जबरदस्ती वफादारी की गोली का इस्तेमाल भी करें तो भी यह बेकार होगा। इसके अलावा बंदरों को डराने के लिए मुर्गियों को मारना, जनरल चिल्ली को मारना और सभी को डराना कुछ साधारण सार्जेंटों को मारने से कहीं अधिक प्रभावी है। हजारों योद्धाओं में से लगभग आधे ने आत्मसमर्पण करने का निर्णय लिया और मौके पर ही वफादारी की गोली ले ली। जहां तक बाकी आधे लोगों की बात है तो उन्हें लिंगजियाओ ने मौके पर ही मार डाला। ये युद्ध का मैदान है, दुश्मन को या तो आत्मसमर्पण करना होगा या मरना होगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। मोहाई, यही रहो, मैं कहीं और चला जाऊंगा। लिंगजियाओ ने आत्मसमर्पण करने वाले लोगों को मोहाई को सौंप दिया और फिर विंडरोर फॉर्मेशन में चला गया। विंडरोर फॉर्मेशन के सामने स्वाभाविक रूप से जनरल चेंग लेई थे। जब जनरल चेंग लेई ने लिंगजियो की उपस्थिति देखी तो उसने कोई जवाब नहीं दिया, अपनी तलवार लहराई और लिंगजियो पर हमला कर दिया। उन्होंने बस लिंगजियो ने संकोच नहीं किया और जनरल चेंग लेई के साथ 30 राउंड तक लड़ाई लड़ी, यह महसूस करते हुए कि लड़ाई जारी रखने का कोई मतलब नहीं था। फिर उसने प्रतिद्वंद्वी के हमले को रोक दिया और कहा, मेरे पीछे हवा की गर्जना संरचना अंतहीन रहस्यमय और रहस्यमय है। पवन गर्जना सरनी में हथियारों का घोंसला रहस्यमय बूतियानलुओं को छुपाता है। यह अमर होने पर भी लोगों को चोट पहुंचा सकता है और उनकी सारी हड्डियां, मांस और अस्थियां नष्ट कर सकता है। पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु की संख्या के अनुसार इस संरचना में वायु और अग्नि शामिल हैं। ये वायु और अग्नि जनजात ची हैं, जो समाधि की सच्ची अग्नि है और इससे लाखों हथियार निकलते हैं। यदि मनुष्य या अमर प्राणी इस संरचना में प्रवेश करते हैं तो हवा और आग परस्पर क्रिया करेंगे, हजारों ब्लेड एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे और शाखाएं पाउडर में बदल जाएंगी। उसे डर था कि अगर उसके पास समुद्र और पहाड़ों को हिलाने की जादुई क्षमता आ गई तो उसका शरीर मवाद में बदल जाएगा। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम मेरे सामने आत्मसमर्पण कर दो, अन्यथा बच निकलना मुश्किल हो जाएगा। जनरल चिलेई तुम्हारे आदर्श हैं। मुझे आपसे डर लगता है, मैं जनरल चेंग लेई नहीं हूँ। ये जनरल चेंग लेई एक लापरवाह आदमी था। जनरल ची लेई की हिचकिचाहट के बिना जियान लिंगजियाओ ने मुड़कर विंडरोर फॉर्मेशन में प्रवेश किया और सीधे उसका पीछा किया। उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस संरचना में अनंत रहस्य छिपे हुए हैं। उसने लिंगजियाओ को मंच पर चढ़ते और काली हवा को हिलाते हुए देखा। सेनापतियों को मारने के लिए हजारों हथियार नीचे उतरे। बस एक ही आवाज हुई और जनरल चेंग लेई के अंग कई टुकड़ों में टूट गए। वह जमीन पर गिर पड़ा और वहीं मर गया। लिंगजियाओ ने फिर वही चाल चली और बहुत से लोगों ने आत्मसमर्पण कर दिया।
जो लोग आत्मसमर्पण नहीं करते थे उनके लिए वह कभी दया नहीं दिखाता था। इसका परिणाम जनरल ऑरेंज थंडर की तरह ही दुखद था। जनरल ऑरेंज थंडर से निपटने के बाद लिंग जियो फिर से आइस फॉर्मेशन में चला गया। बर्फ संरचना गहन कौशल का परिणाम बर्फ कहा जाता है, ऊपर से नीचे तक संघनित तलवारों का एक पहाड़। यदि कोई मानव या अमर प्राणी इस संरचना का सामना करता है तो उसकी त्वचा और हड्डियां भी गायब हो जाएंगी। इस संरचना को एक दिन में विकसित नहीं किया जा सकता है। इसे बर्फ कहा जाता है, लेकिन यह वास्तव में तलवारों का पहाड़ है। इसमें रहस्य समाहित है, बीच में हवा और गड़गड़ाहट, ऊपर भेड़िए के दांत जैसे हिमखंड और नीचे तलवारों जैसे बर्फ के टुकड़े। यदि कोई मानव या अमर इस संरचना में प्रवेश करता है जहां हवा और गड़गड़ाहट चलती है तो उन्हें ऊपर और नीचे गिरा दिया जाएगा और उनके अंगों को चूर्ण में कुचल दिया जाएगा। भले ही उनके पास विशेष कौशल हो, फिर भी वे इस कठिनाई से बच नहीं सकते। 10 संरचनाओं के अपने अपने उपयोग हैं, लेकिन बिना किसी अपवाद के वे सभी बहुत क्रूर हैं। बर्फ संरचना के सामने जनरल हुआंग लेई का व्यक्तित्व पिछले 2 से अलग है। ये व्यक्ति बहुत चालाक है। 30 राउंड तक लिंग जियो के साथ लड़ने के बाद लिंग जियो ने गठन में वापसी की और महसूस किया कि उसकी साधना में सुधार होने वाला था। लेकिन जनरल हुआंग लेई ने सेना में प्रवेश करने से इनकार कर दिया तथा केवल अपने डिप्टी जनरल को ही सेना का पीछा करने के लिए भेजा। ये देखकर लिंग जियो ने व्यंग्य किया, कितना नीच खलनायक है, अपने डिप्टी जनरल को मरने के लिए भेज रहा है। हे डिप्टी जनरल, जल्दी से चले जाओ, वरना अगर तुम मर गए तो मुझे क्रूरता का दोष मत देना। डिप्टी जनरल क्रोधित हो गया, घमंडी लड़के, तुम्हें मारना कुत्तों और मुर्गियों को मारने जैसा है। जनरल को ये काम खुद करने की क्या जरूरत है। ऐसा कहने के बाद उसने अपनी तलवार घुमाई और लिंग जियो पर वार किया। लिंग जियाओ उसके साथ बकवास करने के लिए बहुत आलसी था। चूंकि वह मरना चाहता था इसलिए उसने उसे अपने रास्ते पर भेज दिया। जब वह फॉर्मेशन में आया तो वह बोर्ड पर चढ़ गया और अपने हाथों से साबुन को हिलाया। ऊपर एक हिमखंड था, चाकुओं के पहाड़ की तरह, जो नीचे गिर रहा था। नीचे बर्फ के टुकड़े थे, भेड़ियों के दांतों की तरह ऊपर आ रहे थे। चाहे आप कोई भी हो, जब आप उससे मिलेंगे तो चूर्ण चूर्ण हो जाएंगे। डिप्टी जनरल उसमें घुसा और केवल एक आवाज हुई और वह मांस के पेस्ट में जा गिरा। लिंग जियो युद्ध से बाहर आया, मांस के टुकड़े को जनरल हुआंग लेई की ओर फेंका और कहा, आपका लेफ्टिनेंट मर चुका है, अब आपकी बारी है। जनरल हुआंग लेई का चेहरा अनिश्चित दिख रहा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, यदि मैं आपकी टुकड़ी में शामिल नहीं हुआ तो आप मेरा क्या कर सकते हैं। आप सिर्फ फॉर्मेशन पर भरोसा कर रहे हैं। अगर आप में क्षमता है तो आप अपने जीवनकाल में कभी भी बाहर नहीं आ पाएंगे। मुझे तुम्हें मारने के लिए किसी संरचना की आवश्यकता नहीं है। मैं तो बस तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। लिंग जियो ने ठंडी सांस ली और उसका आकार अचानक बड़ा हो गया। एक बैंगनी बिजली की गड़गड़ाहट बैल जानवर आत्मा में बदल गया। तभी उसका शरीर चमक उठा और बिजली में बदल गया और तुरंत जनरल हुआंग लेई पर हमला कर दिया। जनरल हुआंग लेई ने पहले भी लिंग जियाओ से 30 राउंड तक लड़ाई लड़ी थी और उन्हें लगता था कि वह लिंग जियाओ के बराबर हैं। हालांकि इस बार, इससे पहले कि वह अपने हाथ में हथियार उठाता, वह आदमी जमीन पर गिर गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। उसके सिर के ऊपर उसकी आंखें खुली हुई थीं, मानो वह अभी भी इस बात से सदमे में था कि उसकी मौत क्यों हुई। लिंग जियो ने लाश को लात मारी। लिंग जियो को यह आदमी बहुत पसंद नहीं था। क्या आप आत्मसमर्पण करते हैं? लिंग जियो ने 1000 सैनिकों को देखा और ठंडे स्वर में कहा, जो आत्मसमर्पण करेंगे वे जीवित रहेंगे, जो नहीं करेंगे वे मर जाएंगे। संभवतः जनरल हुआंग लेई को ये सैनिक हमेशा से नापसंद करते रहे हैं, इसलिए उसके मरने के बाद सैनिकों ने उत्साहपूर्ण भाव दिखाए। इस बार उन्होंने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। लिंग जियो ने ये आत्मसमर्पण मोहून को सौंप दिया और फिर सुनहरे प्रकाश की सरनी में चला गया। स्वर्णिम प्रकाश व्यवस्था की रक्षा करने वाला व्यक्ति लिन रुक्सियन है। वह स्वर्णिम प्रकाश समूह खजाने के दर्पण से सुनहरी रोशनी चमक उठी, जो विपत्ति का सामना करते समय उसके शरीर को रोशन कर रही थी। भले ही हिलते हुए पहाड़ों में जादू हो, लेकिन इस संरचना से बचकर निकल पाना और अपनी जान गंवाना कठिन है। ये सरणी सूर्य और चंद्रमा के सार को पकड़ती है और स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को छिपाती है। इसमें 21 कीमती दर्पण हैं, 21 ऊंचे खंभे हैं। प्रत्येक पक्ष ऊंचे खंभे के शीर्ष पर लटका हुआ है और प्रत्येक दर्पण पर एक सेट है। अगर कोई इंसान या अमर प्राणी संरचना में प्रवेश करता है और जाल को खींचता है तो गड़गड़ाहट की आवाज दर्पण को हिला देगी।
सिर्फ 1 या 2 चक्कर लगाने के बाद सुनहरी रोशनी बाहर निकलेगी और उसके शरीर पर चमकेगी, जिससे वह तुरंत मवाद और खून में बदल जाएगा। भले ही आप ऊंची उड़ान भर लें, लेकिन इस संरचना पर काबू पाना कठिन होगा। जब लिंग जियो गोल्डन लाइट फॉर्मेशन में पहुंचा तो उसने देखा कि जनरल ग्रीन थंडर पहले ही प्रवेश कर चुका था, इसलिए वह भी उसके पीछे अंदर चला गया। इस समय लिन रुक्सियन पहले से ही मंच पर था। मंच पर 21 खंभे थे और प्रत्येक खंभे पर दर्पण लटके हुए थे। दर्पण को ढकने के लिए दर्पण के प्रत्येक तरफ एक सेट था। लिन रुक्सियन ने रस्सी खींची और दर्पण दिखाई दिया। उसने अपना हाथ नीचे रखा और उस जगह पर दर्पण को हिलाया जहां गड़गड़ाहट सुनाई दी थी। ये कई बार घूमा और सुनहरी रोशनी छोड़ी, जो जनरल ग्रीन थंडर पर फेंकी गई। ग्रीन थंडर जनरल तुरंत राख में बदल गया। उसके कपड़े और शरीर पूरी तरह से नष्ट हो गए, यहाँ तक कि उसका शरीर भी नहीं बचा। ये देखकर लिंग जियो को राहत महसूस हुई और वह रक्त परिवर्तन संरचना की ओर बढ़ गया। रक्त गठन संरचना का संरक्षक यू शांग है। हालांकि प्रतिद्वंद्वी भी 5 फॉर्मेशन ब्रेकर्स में सबसे मजबूत है, इसलिए परिणाम वास्तव में अप्रत्याशित है। लिंग जियाओ अभी भी थोड़ा चिंतित था। रक्त निर्माण संरचना तेज हवा ने काली रेत को उड़ा दिया और उड़ गई, और आकाश और पृथ्वी अंधकार में हो गए और जानलेवा शक्ति के साथ हिल गए। चाहे आपका कौशल कितना भी ऊंचा क्यों न हो, आप समुद्र को पार कर सकते हैं, लेकिन अपने कपड़ों पर खून के छींटे लेकर वापस लौटना मुश्किल होगा। ये संरचना जन्मजात आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करती है। इसमें हवा और गड़गड़ाहट होती है और इसमें काली रेत के कई टुकड़े होते हैं। लेकिन जब मनुष्य और अमर प्राणी उस संरचना में प्रवेश करते हैं तो वहां गड़गड़ाहट की आवाज होती है, हवा काली रेत को लुढ़का देती है और जहां भी दाढ़ियां छूती हैं वे तुरंत खून में बदल जाती हैं। भले ही आप भगवान हो, आप खतरों से बच नहीं सकते। इसके अलावा हटानो परिवार के शक्तिशाली सदस्य भी नश्वर हैं और संभवतः वे मर चुके हैं। जब वह रक्त परिवर्तन संरचना में पहुंचा तो उसने देखा कि यू शांग वहां असहाय बैठी हुई थी। पूछने पर मुझे पता चला कि नमिनो परिवार के इस ताकतवर आदमी ने भागने की पूरी कोशिश की थी। कोई बात नहीं, बस भाग जाओ। कम से कम इस लड़ाई के बाद हमारे 8 अमर साम्राज्य की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जाएगी। मैंने इन 10 जीव संरचनाओं की शक्ति का भी परीक्षण किया है और वे बिल्कुल शक्तिशाली हैं। मेरा मानना है कि यदि कोई योद्धा यिन यांग क्षेत्र में नरक के 11वें स्तर तक पहुंच गया है तो वह निश्चित रूप से मृत्यु से बच जाएगा। मूलतः इस बार 10 जीव फॉर्मेशन का उपयोग करने का उद्देश्य इसकी शक्ति का परीक्षण करना था। एक बार पुष्टि हो जाने के बाद लिंग जियो को अन्य काम करने थे। जादू का घेरा कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका उपयोग केवल बचाव के लिए ही किया जा सकता है। जब तक दूसरे लोग घेरे में प्रवेश नहीं करते तब तक उन्हें डर नहीं लगेगा, और गठन जितना अधिक शक्तिशाली होगा, खपत भी उतनी ही अधिक होगी। 10 जीव फॉर्मेशन हमेशा से यहाँ मौजूद रहे हैं, जिसके लिए बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता होती है। लिंग जियो को बाहर जाने पर विचार करना चाहिए, लेकिन 8 अमर साम्राज्य छोड़ने से पहले उसे एक बड़ा खेल खेलना था। बक्सियन पर्वत पर स्थित भूतिया जेल को प्राचीन काल का खजाना कहा जाता है। इसका उपयोग कैदियों को रखने के लिए किया जाता रहा है। उनमें अनगिनत शक्तिशाली योद्धा भी मारे गए। वहां उत्पन्न होने वाली भयावह ऊर्जा से सभी को बहुत लाभ हो सकता है। लिंग जियो पूरे 8 अमर काउंटी में सभी योद्धाओं के साधना स्तर में सुधार करना चाहता था। 8 अमर साम्राज्य की लड़ाकू प्रभावशीलता में व्यापक रूप से सुधार करें। लेकिन हर कोई भूतिया जेल में भयानक दबाव का सामना नहीं कर सकता। इसलिए लिंग जियो ने एक बड़े प्रशिक्षण सरणी को स्थापित करने के लिए भूत जेल का उपयोग करने का फैसला किया। वैसे भी बाहर 10 जुए फॉर्मेशन है, इसलिए उसे चेंग वुओ द्वारा हमला करने के लिए लोगों को भेजने का डर नहीं है। वह अभी भी जानता है कि चेंग वुओ के पास कितने हरे प्याज हैं। हालांकि वह निश्चित रूप से थंडर सम्राट लेई जून और 14वें राजकुमार का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन ये लोग कभी भी लेई कैपिटल को आसानी से छोड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे। कारण सरल है, राक्षसी ड्रैगन पंथ हमेशा से उन पर नजर रखता रहा है। यदि वे सभी पूरी ताकत के साथ बाहर आ जाएं, तो थंडर सिटी पर एक पल में ही राक्षसी ड्रैगन पंथ का कब्जा हो जाएगा। लिंग जियो ने इस समय चेंग वुओ के साथ झगड़ा करने की हिम्मत क्यों की, इसका कारण ठीक यही था। एक दिन बाद 8 अमर काउंटी शहर पर अचानक मीठी बारिश हुई। जो कोई भी इस मीठी बारिश को छूता है वह महसूस कर सकता है कि उसकी खेती तेजी से बढ़ रही है। पहले तो योद्धा थोड़ा घबरा गए। उन्हें लगा कि उनके सामने कुछ अजीब घटना घटने वाली है जिसका उनके शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हालांकि
8 अमर महल ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि यह 8 अमर राजा लिंगजियो द्वारा व्यवस्थित एक भव्य गठन था जो सभी को अपनी साधना की गति बढ़ाने में मदद कर सकता है। अतः इस समयावधि के दौरान 10 परम संरचनाओं के अध्यक्षों सहित सभी ने अभ्यास करना शुरू कर दिया। चलते समय अभ्यास करें, काम करते समय अभ्यास करें, अभ्यास करते समय अधिक कठिन अभ्यास करें। जैसे जैसे समय बीतता गया, पूरे बक्सियन काउंटी शहर में योद्धाओं की खेती तेज होती गई। खास तौर पर जो लोग पहले से ही अपेक्षाकृत गरीब थे, जैसे कि जो केवल वुमाई क्षेत्र और त्यानरेंग क्षेत्र में थे, उनकी साधना और भी तेजी से सुधरी, ठीक वैसे ही जैसे उड़ान भरते समय होती है। अधिकांश योद्धाओं ने डोंगटियन क्षेत्र में पहुंचने के बाद धीरे धीरे अपनी साधना की गति धीमी कर दी, लेकिन ये पहले की तुलना में अभी भी बहुत तेज था। यदि इसे अतीत में रखा जाए तो साधारण नागरिक योद्धा, यहाँ तक कि निम्न श्रेणी के योद्धा भी, चूंकि वे संसाधनों पर कब्जा कर लेते थे, भले ही वे प्रतिभाशाली होते थे, वे अभ्यास में धीमे होते थे, इसलिए वे कुलीन परिवारों के बच्चों से बहुत पीछे थे। लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग है। यद्यपि अभी भी संसाधनों की कमी है, परंतु स्वर्ग से आने वाली यह वर्षा वास्तव में द्रवित आध्यात्मिक ऊर्जा है जो अत्यंत मूल्यवान है। ये तो बहुमूल्य अमृतों से भी अधिक पागलपन है। इससे इन लोगों की साधना की गति सचमुच बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। लगभग हर दिन कई लोग सफल होते हैं। इन युवा योद्धाओं ने अपनी साधना में सफलता प्राप्त कर ली है। उनके मन में केवल एक ही विचार है, वह है 8 अमर राजा लिंगजियाओ की सेवा करना और उनके प्रति वफादार रहना। वे पुरानी पीढ़ी से अलग हैं। योद्धाओं की पुरानी पीढ़ी शायद अभी भी चेन राजपरिवार से सावधान है और थोड़ी वफादार भी है, लेकिन युवा लोग अलग हैं। वे शुरू में चेन शाही परिवार से अपरिचित थे। अब जब उन्हें लिंगजियो से इतना बड़ा लाभ मिला है, तो वे स्वाभाविक रूप से अगले स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। संरचना की सुरक्षा के कारण बाहरी दुनिया के लोग 8 अमर काउंटी शहर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तुम्हें पता है, त्यानली सेना के 4 जनरल मारे गए थे और बोय चेन के बाद दूसरे नंबर पर बोय परिवार के मालिक की भी यही मृत्यु हो गई थी। तुम्हें पता है, त्यानली सेना के 4 जनरल 10 निरपेक्ष गठन में मारे गए। यदि शाही परिवार फिर से बक्सियन काउंटी शहर पर हमला करने के लिए लोगों को भेजना चाहता है, तो उन्हें स्वाभाविक रूप से इसके बारे में सोचना होगा। लिंगजियाओ को इसकी परवाह नहीं है। अब वह स्वाभाविक रूप से अपने और बक्सियन काउंटी शहर की समग्र शक्ति में सुधार के बारे में सोच रहे हैं। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन। लीडू ने बक्सियन काउंटी शहर की स्थिति की जांच करने के लिए कई लोगों को भेजा है। इस बार उन्होंने केवल जासूस भेजे और जल्दबाजी में हमला करने का साहस नहीं किया। ये जासूस बक्सियन काउंटी शहर के बाहर पहुंचे और पाया कि बक्सियन काउंटी शहर में अभी भी बारिश हो रही थी, मानो वह कभी खत्म ही नहीं होगी। बक्सियन काउंटी शहर के चारों ओर के पेड़ 10 मीटर ऊंचे हो गए हैं और ऐसा लगता है कि पूरा शहर दुनिया से गायब हो गया है। हालांकि पूरे शहर की आभा मजबूत और मजबूत होती जा रही है, जिससे लोग थोड़ा डरे हुए हैं, जैसे कि कोई भयानक जानवर बिना किसी दोष के वहां घुसा हुआ है। सबसे आश्चर्य की बात कि बक्सियन काउंटी शहर के ऊपर उड़ने वाले साधारण पक्षी भी बारिश के संपर्क के कारण राक्षस बन गए हैं और बेहद शक्तिशाली हो गए हैं। जासूस ने ये बातें लीडू को बताईं। अच्छा नहीं है, मुझे लगता है कि लिंगजियो फिर से कुछ कर रहा है। हम उसे वह नहीं करने दे सकते जो वह चाहता है, अन्यथा बक्सियन काउंटी शहर की ताकत और मजबूत होती जाएगी। जासूस की रिपोर्ट प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति स्वाभाविक रूप से चेन राज्य का दूसरा प्रमुख लेईजुन था। लेईदी अभी भी एकांत में थी और बाहरी दुनिया में जो कुछ हो रहा था उस पर ध्यान नहीं दे रही थी। लेईदी और उनकी विशेष सेना पूरे चेन राज्य के रहस्य थे। लेईदी और लेईजुन के अलावा उन राजकुमारों को भी नहीं पता था। लेईजुन को निश्चित रूप से जासूस की बात पर विश्वास नहीं हुआ, इसलिए वह हवा में उड़ गया और बिजली में बदल गया और बक्सियन काउंटी शहर के बाहर आ गया। आसमान से नीचे देखने पर बक्सियन काउंटी शहर एक रहस्यमयी पवित्र साधना स्थल जैसा प्रतीत होता था, जिससे लोगों को अत्यधिक ईर्ष्या होती थी। लेईजुन ने बक्सियन काउंटी शहर के पास जाने की कोशिश की, लेकिन अचानक एक विशाल राक्षस शून्य से उभरा। राक्षस का असली चेहरा एक नज़र में नहीं देखा जा सकता था और केवल उसका विशाल शरीर ही बादलों में मंडराता हुआ दिखाई दे रहा था। विशालकाय जानवर ऊपर उठा। 10 निरपेक्ष संरचना तुरंत सक्रिय हो गई। लेईजुन के गठन में प्रवेश करने से पहले उस पर आकाश में सीधे 10 हमलों द्वारा हमला किया गया था। वह इन 10 हमलों से बचने के लिए काफी मजबूत था, लेकिन उसे विशालकाय जानवर ने थप्पड़ मारा और वह कई किलोमीटर दूर उड़ गया, यहाँ तक कि एक पहाड़ को भी नष्ट कर दिया।
लेई जुन भयभीत था और जानता था कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। अगर वह लिंग जियाओ को मारना चाहता था तो उसके लिए 8 अमर काउंटी शहर पर बलपूर्वक हमला करना असंभव था। एकमात्र तरीका था लिंग जियाओ को बहला फुसलाकर बाहर निकालना और फिर उसे मार डालना। दानव छाया संप्रदाय से संपर्क करें। चेन राज्य के लेईदू में वापस लौटने पर लेई जून ने सबसे पहला काम जनरल जी लेई को ढूंढना था। जनरल जी लेई भी शाही परिवार का सदस्य था। चेन राज्य के योद्धाओं में वह स्पष्ट शक्ति में चौथे स्थान पर था। केवल लेई डी और लेई जून को पता था कि जनरल जी लेई चेन राज्य में दानव छाया संप्रदाय का जनरल एजेंट भी था। वह चेन राज्य के सभी मामलों में दानव छाया संप्रदाय का एजेंट था। अतीत में 8 अमर काउंटी शहर में दानव छाया संप्रदाय शाखा को अकेले लिंगजियो ने मिटा दिया था। जब ये खबर लेईदू तक पहुंची तो जनरल जी लेई बहुत क्रोधित हुए। हालांकि क्योंकि दानव छाया संप्रदाय गुप्त रूप से काम करता था, वह लिंगजियो के साथ खुले तौर पर निपट नहीं सकता था। इसके अलावा वह उस समय दानव ड्रैगन संप्रदाय को दबाने के लिए एक बड़ी सेना का नेतृत्व कर रहा था, इसलिए उसके पास ऐसा करने का दिल नहीं था। आखिरकार उसके लिए दानव ड्रैगन संप्रदाय का खतरा एक तुच्छ लिंगजियो की तुलना में कहीं अधिक बड़ा था। उस समय लिंगजियाओ सिर्फ एक छोटा सा मामला था और बिल्कुल भी महत्वहीन था। लेकिन जनरल जी लेई को उम्मीद नहीं थी कि शुरुआत में की गई अवमानना उस छोटे से व्यक्ति को आज इतने भयानक स्तर तक ले जाएगी। उसने न केवल 8वें राजकुमार और दूसरे राजकुमार को मार डाला, बल्कि बोई चेन को भी मार डाला। ये बच्चा कितना ताकतवर है, वह भी थोड़ा डरा हुआ है। खास तौर पर लिंगजियाओ की संरचना स्थापित करने की क्षमता। यहाँ तक कि अगर आप पूरे चेन साम्राज्य की तलाशी भी लें तो आपको दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो उसका मुकाबला कर सके। ये भयानक है। सौभाग्य से वह दानव छाया संप्रदाय को नियंत्रित करता है और दानव छाया संप्रदाय के शिष्य चेन साम्राज्य में सबसे क्रूर और भयानक लोगों का समूह है। ये लोग कानूनविहीन हैं और दूसरों के दर्द पर अपनी खुशी बनाने में गर्व महसूस करते हैं। बेशक सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये लोग न केवल बुरे हैं बल्कि प्रतिभाशाली भी हैं। यहाँ कई लोग हैं जो संरचना को तोड़ने में बहुत अच्छे हैं। लेई जून के शब्दों को सुनने के बाद जनरल जी लेई ने चेन राज्य के दानव छाया संप्रदाय से 10 महान राक्षसों को उन लोगों के साथ बक्सियन काउंटी शहर में जाने के लिए भेजा जो गठन में अच्छे हैं, गठन को तोड़ने का रास्ता खोजने के लिए अवसर की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनका मानना है कि जब तक 10 पूर्ण संरचनाएं टूट नहीं जाती, बक्सियन काउंटी शहर बिना किसी लड़ाई के गिर जाएगा। 10 राक्षस बक्सियन काउंटी शहर में आने के बाद वे सभी बक्सियन काउंटी शहर से बहुत दूर एक पहाड़ पर एकत्र हुए। पहाड़ी हवा ने उनके वस्त्र उड़ा दिए और 10 लोग जानलेवा आभा से भर गए। क्रूर रक्त लाल ऊर्जा जारी की गई और दर्जनों मील के दायरे में कोई जीवित प्राणी नहीं था। ये लोग बिल्कुल शक्तिशाली हैं। वे ऐसे विरोधी नहीं हैं जिनका सामना लिंगजियाओ ने पहले किया था। लिंगजियाओ को उनसे निपटने के लिए बेहद सावधान रहने की जरूरत है। क्या हो रहा है? क्या 8 अमर काउंटी शहर में अजीब घटना वास्तव में लिंगजियो के कारण हुई थी? क्या ये कोई भयानक जीवन हरण क्षेत्र विशेषज्ञ हो सकता है? असंभव। पूरे चेन साम्राज्य में एक भी जीवन हरण क्षेत्र विशेषज्ञ नहीं है। 8 अमर काउंटी शहर को उसकी क्या जरूरत है? रक्त दानव दूत, आप क्या सोचते हैं? रक्त दानव दूत नामक इस प्राणी के बाल विशेष रूप से आंखों को लुभाने वाले रक्त लाल लंबे बाल हैं। उसकी आंखें हमेशा रक्त लाल रहती हैं और उसके पीछे एक रक्त लाल बच्चा तैरता रहता है। यह उसकी मार्शल आत्मा होनी चाहिए, लेकिन ये बहुत अजीब है। इस व्यक्ति की साधना यिन यान क्षेत्र के प्रथम परिवर्तन में नरक के 11वें स्तर के प्रारंभिक चरण तक पहुंच गई है। ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है जिसे त्यानलेई सेना के जनरलों द्वारा उकसाया जा सके। डर गया क्या? रक्त दानव दूत ने उपहास किया। भले ही जीवन धमकाने वाले क्षेत्र में वास्तव में शक्तिशाली लोग हों, हम 10 लोगों की क्षमता के साथ इस 8 अमर काउंटी को मिटाना निश्चित रूप से असंभव नहीं है। उस बालक ने हमारे राक्षसी छाया संप्रदाय के कई लोगों को मार डाला, यहाँ तक कि राक्षस दूत के अपने बेटे को भी। अगर मैं उसे नहीं मारूंगा तो मुझे उसे सपने में देखने का सम्मान कैसे मिलेगा? हम अपने छाया संप्रदाय की शक्ति को कैसे बनाए रख सकते हैं? ये सही है, मार डालो। 8 अमरों के शहर के सभी योद्धाओं को मार डालो। हे, हम में से कुछ लोगों की क्षमताओं के साथ हम स्वाभाविक रूप से उन बेकार योद्धाओं के बराबर नहीं हैं। जब तक हम कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं, हम आसानी से 8 अमर काउंटी को धरती पर नरक में बदल सकते हैं। लेकिन अब इस संरचना को तोड़ना अधिक महत्वपूर्ण है।
यदि हम इस संरचना को नहीं तोड़ सकते तो 8 अमर काउंटी शहर में प्रवेश करना असंभव है। क्षमा करें सज्जनों, हम इन 10 संरचनाओं को नहीं तोड़ सकते। संरचना पुस्तक में इन 10 संरचनाओं का कोई विवरण नहीं है। हमारे पास ये पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि उस आदमी ने उन्हें कैसे व्यवस्थित किया। इस समय छाया संप्रदाय के कई शिष्य जो संरचना बनाने में अच्छे थे, कांपते हुए बोले, ये तो ढेर सारा कूड़ा है, इसका तुम्हें क्या उपयोग है? क्रोध में आकर रक्तदानव ने अपना हाथ उठाया और भयानक रक्त की एक गेंद ने इन लोगों को पूरी तरह से घेर लिया। पलक झपकते ही उन बेचारे लोगों के शरीर पूरी तरह से गल गए और अंत में केवल मानव त्वचा का एक टुकड़ा ही बचा और यहाँ तक कि हड्डियां भी कुचल गईं। चलो पहले शैडो गेट पर वापस चलते हैं। मैंने सुना है कि ज्वालामुखी साम्राज्य में कोई ऐसा व्यक्ति है जो संरचनाओं को तोड़ने में बेहतर है। चलो तुरंत सुदृढ़ीकरण लेकर चलते हैं। यदि आप लिंगजियो को मारना चाहते हैं तो आपको पहले टिनजुए फॉर्मेशन को तोड़ना होगा, अन्यथा ये बहुत परेशानी भरा होगा। रक्तदानव उपयोगकर्ता ने ठंडे स्वर में कहा।